इसमें बेसिकली क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। जैसे यहाँ पर स्पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेयर एंड हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमने स्पेयर्स एंड हेमिस्फीयर्स के लिए फॉर्मूलाज भी किए थे। ओके, तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर की अगर हम बात करें तो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बेसिक हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, स्पेयर के वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सिंपली आपको क्या करना है, आर के प्लेस पर वैल्यू पुट करनी है, पाई के प्लेस पर आपको 22/7 पुट करना है। आर होगा 10.5 होल क्यूब। ओके, सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इस क्यूब को सोल्व करने के लिए आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लोगे। ये 3 टाइम्स लोगे आप मल्टीप्लाई में, सिंपली इसको सोल्व कर लोगे आप। ऐसे 7 से इसको करेंगे अगर हम तो कितना होगा, 7 × 7.75 = 35। 3 से अगेन आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 × 5 = 15। सिंपली इसको अब आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, हो जाएगा ना, ये तो मल्टीप्लाई करना है सिंपली। सरफेस एरिया के लिए 4πr² करते हैं हम, तो सिंपल 4πr² कर लेंगे इसमें। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन जो है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर लेता है रेयरली में। तो इसमें जैसे अगर हम देखें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस, कैलकुलेट इट्स रेडियस एंड हेंस इट्स सरफेस एरिया। ये ठीक है क्वेश्चन, पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। अगर हम देखें इसमें सिंपली क्या है, वॉल्यूम गिवन क्या है, हम क्या करेंगे, सिंपली वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास ये 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 288 पाई। सिंपली इसको सोल्व करने के लिए हम पाई से पाई कैंसिल करेंगे एंड आर क्यूब इक्वल्स टू होगा 288 एंड यहाँ पर 3 को इधर लेके आएंगे एंड 4 डिवाइड में। ओके, यहाँ पर 4 डिवाइड में होगा, ये प्लेस चेंज करेंगे अपना, यहाँ पर होगा 4। सिंपली आर क्यूब है इधर, देखो अगर आर क्यूब फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर भी जो वैल्यू होगी ना, ये किसी का क्यूब फॉर्म कर रही होगी। जैसे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो क्यूब फॉर्म कर रही होगी। जैसे हम देखें यहाँ पर 4 × 7 = 28। ओके, तो 72 को अगर हम फैक्टराइज करें, एक तो आप ये कर सकते हो कि 72 × 3 करके फिर इसका क्यूब देखें, इससे बेस्ट है कि आप इसी के प्राइम फैक्टर्स कर लो। ठीक है, इसके अगर हम 6 का क्यूब है ये, क्योंकि हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3। ये 72 के फैक्टर्स होंगे एंड ये 3। ओके, देन यहाँ पर देखो 3 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये 2⁻³ और यहाँ पर ये 3⁻³ ये होगा सिंपली। ये आर क्यूब इक्वल्स टू में इसको क्या कर सकते हैं हम, पावर सेम है तो बेस क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई, बेस मल्टीप्लाई करेंगे पावर क्यूब, तो ये होगा आर क्यूब इक्वल्स टू में 6⁻3। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आर इज इक्वल्स टू 6। ओके, ये मिलेगा आपको आर इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर आर इज इक्वल्स टू 6 मिल गया। देन आप सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसका सरफेस एरिया के लिए आप क्या करोगे, सिंपली 4πr² यूज करोगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। 4 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, और यहाँ पर 6 स्क्वायर करेंगे। ये नियरेस्ट सेंटीमीटर में बोल रहा है, नियरेस्ट सेंटीमीटर में, तो इसका पॉइंट में जो भी आंसर होगा उसको हम नियरेस्ट सेंटीमीटर में फाइंड कर लेंगे। ओके, ये करना है इसमें। ये क्लियर है? ओके, यहाँ पर सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। थर्ड में देखो, थर्ड में भी हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज दिस, कैलकुलेट इट्स रेडियस एंड हेंस इट्स वॉल्यूम। आपको गिवन क्या है यहाँ पर, सी एस से गिवन किया है। ठीक है, सी एस से गिवन किया है हमारा 2826, ये सी एस से गिवन किया है। एंड पाई की वैल्यू आपको लेना है 3.14 और आपको कैलकुलेट करना है रेडियस एंड देन इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सिंपल, इससे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस फाइंड करेंगे। सी एस से ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा, सी एस से ऑफ सरफेस एरिया, तो देख सी एस से, टी एस से एंड सरफेस एरिया ऑल आर सेम इन केस ऑफ स्फीयर। तो इसमें हम क्या लेंगे 4πr²। यहाँ पर ये 2826 एंड देन सिंपली हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड here is
आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, सो हम सिंपली क्या करेंगे, साइड चेंज करते हैं इसके लिए, और ये मल्टीप्लाइज में है वैल्यू, तो ये इधर आकर क्या होगी, राइट हैंड साइड में डिवाइड में। यहाँ पर सिंपली सॉल्व करते हैं, पॉइंट रिमूव करते हैं, यहाँ पर ये ऊपर 100 होगा। देखो ये कैंसिल हो रहा होगा, जैसे ये कैंसिल हो रहा है क्या 4 से, 4 से तो नहीं हो रहा है, 3.14 से हो रहा है क्या, चेक करिए इसको। और नहीं हो रहा है तो आप 2 से तो कर लीजिए, एटलीस्ट 2 से हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी देखो, अगर ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ना, अगर यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो ये वैल्यू भी कंप्लीटली स्क्वायर होगा, जैसे 110 का स्क्वायर है, ये वैल्यू भी देखो स्क्वायर फॉर्म कर रही होगी, जैसे ये 4 भी स्क्वायर हो रहा है हमारा, और ये दोनों वैल्यूज भी हमारे क्या होंगी, सिंप्लीफाई होकर स्क्वायर फॉर्म कर रही होंगी। जैसे हम देखें 2826 है और यहाँ पर आ रहा है 314, सिंप्लीफाई करिए इसको, अगर हम 2 से करें तो 2413 एंड 2 से करें 2 1 जा 2, 1 कैरी 2 5 जा 10, 2 7 जा, अब ये 157 और ये 1413 डिवाइड करिए इसको, कितना मिलेगा, कितने टाइम्स में जा रहा है ये मे बी 7 7 9 जा 63, 9 टाइम्स में जा रहा है। देखो अगर हम 9 टाइम्स में देखें इसको, 9 से अगर मल्टीप्लाई करें 157 को तो 1413 मिल रहा है आपको, 9 7 जा 63, 6 9 5 जा 45 एंड 6 51, फिर 5 कैरी, 9 और 5 14 मिल रहा है सिंपली, तो ये 9 टाइम्स में इसको कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली कह सकते हैं ये होगा 9, ये होगा 100, ये आ रहा है डिवाइड बाय 4। अब आप क्या करिए, आप वैसे 4 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और नहीं करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, देखो ये सभी वैल्यू स्क्वायर फॉर्म कर रही हैं, अगर हम इनको स्क्वायर रूट में करते हैं तो ये सभी वैल्यूज हमारी क्या हो रही हैं, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, एंड ये 110 एंड ये 2, कितना मिल रहा है 30 डिवाइड बाय 2, और ये मिल रहा है आपको 15। ओके, ये 15 मिल रहा है, आर आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15, देन सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिंपल था ये भी हमारा। तो बस यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास क्या करता है, डायमेंशन अननोन कर देता है। अब स्फीयर वाले केस में हमारे पास डायमेंशन के लिए सिर्फ ओनली आर है, तो रेडियस अननोन कर रहा है। तो कभी ये हमें क्या गिवन कर रहा है, सी एस सी गिवन कर रहा है, कभी ये हमें वॉल्यूम गिवन कर रहा है एंड रेडियस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सिंपली ये केसेस हमसे पुटअप किए जाते हैं। फोर्थ में फाइंड द सी एस सी, ठीक है, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपको सी एस सी एंड टी एस सी फाइंड करना है हेमिस्फीयर का, ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो देखो अगर आपको डायमीटर गिवन है, सी एस सी टी एस सी का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या होता है सी एस सी, सी एस सी होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंड टी एस सी क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस सी हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर के लिए बोल रहा है तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना हमारा हेमिस्फीयर के केस में। तो हेमिस्फीयर के केस में हमारा जो सी एस सी होगा वो हाफ ऑफ कंप्लीट स्फीयर होगा, कंप्लीट स्फीयर होता है 4 पाई स्क्वायर, देन ये क्या होता है हमारे पास सिंपली 2 पाई आर स्क्वायर, एंड इसमें अगर हम इसमें टॉप और ऐड कर देते हैं तो टी एस सी हो जाता है, और टी एस सी जो टॉप है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि सर्कुलर है तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, सिंपली हो गया। ओके, ये है फोर्थ क्वेश्चन इसका। तो सी एस सी एंड टी एस सी फाइंड किया हमने। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ में, ये बोल रहा है कि हाउ मैनी bullets can be made out of the cube of lead whose edge measures 22 centimeter, each bullet being 2 centimeter in diameter। बताइए इसमें क्या होगा, हाउ मेनी bullets can be made out of the cube, ठीक है, of lead whose edges क्या है हमारे पास, उस एजेस क्या है 22, उसकी एज की जो लेंथ है वो क्या है 22, मीन्स आपके पास जो क्यूब है इसका साइड क्या है, इनका साइड है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी सेम होता है इसमें ए, एंड ईच बुलेट बीइंग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब देखो इसमें जो आपको बुलेट्स फाइंड करनी है, इसमें क्या बोल रहा है, कैसी बुलेट्स चाहिए इसको, ठीक है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी बुलेट्स कैन मेड आउट ऑफ द क्यूब ऑफ लेड whose edge measures 22 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बीइंग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो बुलेट्स है वो किस शेप में है, यहाँ पर जो क्यूब से बुलेट्स बनाना चाह रहा है वो किस शेप में है, यहाँ पर इसने क्लियर नहीं किया, लेकिन ये स्पेरिकल शेप में है, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला, ठीक है, ईच बुलेट्स बीइंग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, वो 2 सेंटीमीटर डायमीटर में है जो बुलेट्स है हमारे पास, ठीक है। ये जो बुलेट्स हैं ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर में, मीन्स ये क्या है, स्पेयर की शेप में होगा। दैट मीन्स अब आपको क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो क्यूब का वॉल्यूम है, यहाँ पर नंबर ऑफ बुलेट्स के वॉल्यूम के इक्वल फाइंड रखना है।
और देन आपको नंबर ऑफ बुलेट्स फाइंड करने के लिए टोटल जो वॉल्यूम है हमारे पास, टोटल जो मटेरियल है उससे वन मटेरियल की वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है, सिंपल आपको नंबर ऑफ बुलेट्स मिलते हैं। एक देखो, अगर आपके पास कोई मटेरियल है उससे आप कोई अदर शेप में कन्वर्ट कर रहे हो इसे आप, ठीक है, लेट कर लेते हैं स्फेयर है, इसको हम कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं और दोनों सॉलिड हैं, दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। सेम यही केस है हमारे पास, ये क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास, लेट कर लेते हैं सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स है, इसको आपको मेल्ट करना है, ये किसी मेटल से बना है, ये मेल्ट करना है और इससे क्या फॉर्म करना है, छोटी छोटी बुलेट्स फॉर्म करनी है। अब ये बुलेट्स कितनी होंगी हमें नहीं मालूम, लेकिन सभी का साइज सेम होगा, तो इन सभी, यस यस ये कह सकते हो आप सिंपली। पर ये सिंपली क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम हम इक्वल रखते हैं दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नंबर ऑफ बुलेट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट, ठीक है, ये बोल सकते हो आप सिंपली। ये होता है इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू किसके ले रहे हैं, एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट, ठीक है, ये कर रहे हैं हम। अब वो सभी सेम होंगे हमारे पास, अगर हम लेट करें कि भाई एक बुलेट है जिसका वॉल्यूम कितना है, वन बुलेट का वॉल्यूम हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब, लेट कर लेते हैं, तो 100 का कितना होगा, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, एन का कितना होगा, आप एन से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, ओके। सिंपली हम सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है हमारे पास 22, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए आप क्या करोगे 22 क्यूब करोगे, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ बुलेट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, सॉरी नंबर ऑफ बुलेट्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट्स, ठीक है, ये करना है आपको। एन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा क्या हमारे पास 22, इसका साइड क्या है 22 है, तो यहाँ पर 22 क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट, बताइए वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे इसमें 4/3 पाई आर क्यूब, और आर के लिए क्या लेना है आपको 2 सेंटीमीटर डायमीटर, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस होगा, ये तो सिंपल हो गया, ये सिंपल हो गया हमारे लिए। एंड देन आपको पाई के लिए कुछ बोला है इसने, पाई के लिए नहीं बोला, तो आप 22/7 पुट करिए, सिंप्लीफाई करना है, नॉन सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ये तो 4, यहाँ पर 22/7 देखो, ये 3 हमारा ये ऊपर आएगा, ये वाला 3 ऊपर होगा, और इस पाई का 22/7 ये ऊपर होगा हमारा, सिंपली इसमें क्या होगा 7, ये 22 कैंसिल करिए आप, एंड 2 से कर सकते हैं हम, 2 से 11, एंड 2 से इसको भी कर सकते हैं 11, अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करिए आंसर मिल जाएगा आपको, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिंपली ये करना था इसमें, क्लियर। ओके नेक्स्ट देखिए आप, तो देखो आप इन मेंसुरेशन क्वेश्चंस में ना आपको बस क्या होना चाहिए कि लैंग्वेज जो क्या बोल रहा है क्या फाइंड करना है आपको, एक ये हमारे पास, एंड बस कैलकुलेशन है फिर आपको कि कैलकुलेशन किस टाइप से करना है। कैलकुलेशन के लिए क्या करिए, मैक्सिमम कॉमन लीजिए अगर हमारे पास कंबाइंड फॉर्मूलाज आ रहे हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब जितना मैक्सिमम कट हो सकता है ना उतना कट करेंगे, लास्ट टाइम में ही आपको कैलकुलेशन करनी है जब हम किसी वैल्यू को कट नहीं कर पा रहे हैं। यस फॉर्मूला याद देखो, फॉर्मूला लर्न करने के लिए ना जब कभी भी फॉर्मूला बोले स्पेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, वॉल्यूम, तो आप उसकी इमेज बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम बात करें कि अगर हम फॉर्मूलाज को कैसे लर्न करें। एक तो सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि जैसे हमने एक बार फर्स्ट टाइम इसको एक्सप्लेन किया, जैसे हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर, ठीक है, अब सिलेंडर के लिए आपके ब्रेन में आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए उसका इमेज कि भाई सिलेंडर ये शेप है। अब इसके सीएससी की बात करें तो फिर वही इमेज आनी चाहिए कि इसका सीएससी बनता कैसे, सीएससी बनता है जब हम इसको कट कर लें, अगर हम इसे क्या कर लें लेटरली कट कर लें और हम इसको अनफोल्ड कर दें, ओपन कर दें, ठीक है, ओपन कर देते कुछ इस शेप में होगा, क्योंकि अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये है ना, तो अगर हम इसको इस टाइप से फोल्ड कर दें, ठीक है, जैसे हमारे पास पेपर है, पेपर को हम रोल कर दें तो सिलेंडर शेप हो गई। तो सिंपली हमने इसको इस टाइप से एक्सप्लेन किया, कैसे, इसकी हाइट h होती है, यहाँ पर हाइट h होता है एंड रेडियस होता है r, देन देखो ये हमारे पास क्या होता है 2πr सर्कमफ्रेंस, क्योंकि ये लेंथ हमारी सेम इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है 2πr। और आपको मालूम है सीएससी का मीनिंग क्या है, इसके अराउंड जो भी एरिया है इसका, ठीक है, आउटर एरिया है ओनली, इसको हम क्या बोल रहे हैं सीएससी बोल रहे हैं।
तो CSA के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारे पास रेक्टेंगल इसी का ही एरिया को CSA बोल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल 2 पाई RH कर रहे हैं। 2 पाई RH से CSA, और TSA के लिए 2 पाई R H में हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों बोथ क्या कर रहे हैं, एंड एंडिंग एरियाज 2 पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर एक सिंगल सर्कल होगा, 2 पाई R स्क्वायर दोनों, और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 2 पाई R कॉमन लेते हैं, तो 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। इस टाइप से अगर आप इनको हिंट से लर्न रखोगे ना, तो अगर आप लेट करते हैं कभी बाई चांस हम भूल जाते हैं इनको, देन हम सिंपली इनको ड्राइव कर सकते हैं, तब डेरिवेशन में इतना टाइम नहीं लगता। अगर हम फर्स्ट टाइम डेरिवेशन देखते हैं ना, तब ये बोरिंग लगता है, तब लगता है कि भाई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इससे अच्छा तो इसको रट लेना है आपको, लेकिन समझने के बाद, अगर आप समझ कर रटोगे तो आप भूलोगे नहीं। और अगर भूल भी जाते हैं हम, ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे ब्रेन से मिसमैच होती है, फिर ठीक है, हम कभी बाय चांस इनको भूलते हैं, तब हम कैसे रिमेंबर करते हैं, तब इनको हिंट से रिमेंबर करते हैं कि भाई हम ये फॉर्म कैसे होते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला का हिंट हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे ड्राइव हुआ है। जैसे ये हमारे पास 2 पाई आर एच एंड 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो सिंपली अगर हम क्वेश्चंस करते हैं ना, जैसे अगर हम इसको टाइम देते हैं, अगर हमसे स्टार्टिंग से, जैसे ये हमारा मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, आप इसको मिनिमम 1 वीक देते हैं अच्छे से, तो फिर भी फॉर्मूला सिंपली हमारे लर्न हो जाते हैं। जब हम क्वेश्चंस करते हैं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन करते हैं ना, और बार बार फॉर्मूला को रिपीट करते हैं, ठीक है, मैनी टाइम्स आप फॉर्मूला, जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास सिलेंडर का या फिर कोन का, आपको एवरी टाइम फॉर्मूला को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, रिटर्न करना है, ठीक है, हर बार एवरी टाइम आपको फॉर्मूला को रिटर्न करना है, लर्न हो जाता है इजीली। यस, वॉल्यूम के लिए सिंपल हमने क्या देखा था कि वॉल्यूम के लिए अगर हम देखें बेसिक इसका, कि हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। क्यूबॉइड अगर हमारे पास, तो हम L इंटू बी इंटू एच करते हैं, L इंटू बी इंटू एच। क्यूब के लिए क्या करते हैं, ए क्यूब करते हैं, उसमें भी वही है, L इंटू बी इंटू एच करते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, इंटू ए क्यूब हो जाता है। ऐसे सेम इसमें भी L इंटू बी इंटू एच कर रहे हैं, लेकिन इसमें L और B नहीं है, इसमें L और B के प्लेस पर क्या एरिया है, सर्कुलर एरिया है। सर्कल का एरिया देखो यहाँ पर L इंटू बी से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, L इंटू बी से इसके बेस एरिया को तो फाइंड कर रहे हैं हम, ये L हो गया, ये B हो गया, तो L और B से हम क्या कर रहे हैं, इसके बेस एरिया को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो L इंटू बी नहीं है, लेकिन L और B के प्लेस पे जो एरिया है वो क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया इंटू में हाइट। बेसिक यही होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ एनी शेप whose बेस एंड टॉप बोथ आर सेम। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, ऐसा शेप है जिसका क्या है, टॉप एंड बॉटम सेम एरिया है, जिनके टॉप एंड बॉटम का सेम एरिया है, देन सिंपली उसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट होगा, ऑलवेज बेस एरिया इनटू हाइट। इस टाइप से इसमें ना, जैसे सेलिना कॉन्साइज में हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन किए हैं कि जैसे हमारे पास क्या होता है, एक एंट्री गेट होता है किसी ट्रेन का, टनल का, ठीक है, इस टाइप की शेप आ जाती है इसमें, ये वाली कुछ इस टाइप की शेप गिवन की है। इन शेप्स के लिए आप कैसे वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करोगे, इसके लिए भी बताया है इसने, कि हम कैसे इस टाइप की जो शेप है उसके लिए, ये आप इसे इमेजिन करो, ये कुछ इस टाइप से क्लोज है, ठीक है, इस टाइप से, जैसे हमारे पास टनल का गेट होता है कुछ इस टाइप से, समझ रहे हो ना आप। देन इस केस में आप इसका CSC कैसे निकालोगे, इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे। तो इस केस में अगर हम देखें, तो इसके ये वाला फ्रंट और इसका ये बैक, ये सेम एरियाज है इसका, और इसकी जो लेंथ होगी इसको आप हाइट ले सकते हो, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे कैसे, इसका जो फेस एरिया है, हाँ, आप इसको ये भी कह सकते हो, सिलेंडर नीचे क्यूबॉइड है और ऊपर सिलेंडर है, ठीक है, हाफ सिलेंडर, इस टाइप से भी कह सकते हो कि ऊपर हाफ सिलेंडर है देखो, और नीचे क्या है, क्यूबॉइड है। एक तो आप इसका एरिया, एक तो इसका सरफेस एरिया या फिर इसका वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम सिंपल होता है, वॉल्यूम के लिए आप क्यूब का एरिया और ये हाफ सिलेंडर का एरिया कर सकते हो, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि आप इसके सरफेस मतलब फ्रंट और बैक के जो सरफेसेस है उनको देखिए, ठीक है, तो इनके सरफेसेस को देखिए। एक होता है हमारा प्रिज्म शेप होती है, एक होती है प्रिज्म शेप, एक होती है पिरामिड शेप, ठीक है, तो ये कुछ जो शेप होती है हमारे पास, ये प्रिज्म शेप बनाती है, जैसे हमारे पास प्रिज्म होता है इस टाइप का, आपने देखा होगा, तो ये प्रिज्म शेप होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, टू सरफेसेस सेम होते हैं, जैसे ये हमारे पास प्रिज्म है, तो इसका देखो ये ट्रायंगुलर फेस है, यहाँ पर भी ट्रायंगुलर फेस है। इस केस में अगर हम इसका वॉल्यूम चाहिए, इसके वॉल्यूम के लिए आप क्या करिए, ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसका जो हाइट है, इसकी लेंथ आप ये ले सकते हो आप, तो इसका एरिया हो जाएगा सिंपली। ऐसी सेम इन शेप को भी हम क्या कर सकते हो, प्रिज्म शेप कहते हैं, जिसमें क्या होता है, बेस एंड टॉप सेम होता है, या फिर टू सरफेसेस सेम होते हैं और उनका कुछ लेंथ होती है, जैसे यहाँ पर है,
तो यहाँ पर भी अगर आप ये वाला एरिया फाइंड कर लो और इस वाले एरिया के लिए आप क्या करोगे, जैसे इसका फेस एरिया है, इस फेस एरिया के लिए आप क्या करोगे, सिंपल ये हमारे पास जो क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, इसको कैलकुलेट करिए, इसका एरिया कैलकुलेट करिए और इसका कैलकुलेट करना इजी है अगर आपके पास क्या है, लेंथ ब्रेथ है इसका। तो देखो अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, ये वाला जो फेस है इसकी जो लेंथ है ये, इसको हम एच लेट कर लें, ये जो हमारे पास है इसको हम लेट कर रहे हैं एल और इसको लेट कर रहे हैं बी। सेंस में देखो अगर हम देखें इसे, तो ये एल इंटू बी, एल इंटू बी ये देगा आपको ये रेक्टेंगल का एरिया, अगर हम इसके लेंथ को एल इंटू बी ले रहे हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है तो आप सेमी सर्कल का एरिया ऐड करोगे पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना लोगे, जितना अगर ये एल ले रहे हो आप इसी का हाफ लोगे आप रेडियस के लिए। तो यहाँ पर एल इंटू बी और प्लस पाई आर स्क्वायर का हाफ लेंगे हम, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये बेस एरिया मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये बेस एरिया इंटू में हाइट, ठीक है, तो बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे तो इसका वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन अगर ये बोल दे इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, और सरफेस एरिया के लिए आप क्या करोगे, देखो सरफेस एरिया ओनली किसका फाइंड करना है, देखो अगर हम ध्यान से देखें इसमें बोलता है, इस केस में अगर आता है क्वेश्चन तो सरफेस एरिया बोलता है बाहर के एरिया के लिए ओनली, ये वाला जो बाहर वाला एरिया है। आप इमेजिन करिए सिर्फ ये बाहर का एरिया है इसके लिए, ये आउटर एरिया है, ये जो बेस है ये वाला एरिया नहीं है, ठीक ठीक है, ये एरिया नहीं है, सिर्फ टनल के लिए ये इसको लेट करोगे कि ये सिर्फ आउटर एरिया है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए टोटल आप क्या करोगे, अगर इसको इमेजिन करें और इसको हम अनफोल्ड कर दें, देखो अगर हम इसको अनफोल्ड कर दें तो ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। इस वाले एंड से ये वाला जो ए एंड है, इस बी एंड को ओपन कर दें हम इस टाइप से, ये ए और बी हो गया, तो सिंपली एक रेक्टेंगल ही फॉर्म करेगा ये, इमेजिन करिए। लेकिन ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ तो एच ही होगी, ये वाली लेंथ एच ही रहेगी अगर हम इसको एच लेट कर रहे हैं या फिर एल लेट कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो लेंथ है ना, ये लेंथ होगा यहाँ से ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट के लिए क्या करोगे, एक तो ये ए बी हमने लेट किया, इसको हम लेट कर लेते हैं सी और इसको डी। इसमें हम क्या करेंगे, ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए ए डी प्लस बी सी, ये दोनों साइड्स है ना, यस ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ए डी एंड बी सी ये दोनों लेंथ, एंड ये वाला लेंथ जो है हमारा सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है इसको और ऐड करना है आपको, मीन्स 2 पाई आर होता है कंप्लीट सर्कल के लिए, यहाँ पर करेंगे हम पाई आर, ओके, पाई आर करेंगे हाफ सर्कल के लिए। तो सिंपली हम इसको ऐड कर लेंगे ए डी बी सी प्लस पाई आर, करिए आप से सिंपली। तो यहाँ पर ए डी बी सी प्लस पाई आर अगर हम करते हैं इसको सिंपली, आपको क्या मिल जाता है इसमें, ये ए बी लेंथ मिल जाती है, ए बी लेंथ मिलेगी आपको, और फिर यहाँ पर ये क्या हाइट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया मिलेगा आपको सी एस ए, मीन्स इसका सी एस ए या फिर इसका आउटर जो कर्व सरफेस एरिया वो मिल जाएगा इनटू में एच। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं एल, इसको एल ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, तो एल इंटू बी ये मल्टीप्लाई करें, ऐसे इसका एरिया हो रहा है। तो इसको हम पूरा प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी लेट कर लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है 20 और हाइट हो जाता है 10, तो देन इसका एरिया कितना हो जाता है 200, इस टाइप से होता है। सेम यहाँ पर भी हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर भी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इसी सेंस में कर रहे हैं कि हमने सी एस सी के लिए क्या देखा, सी एस सी ऑफ क्या था हमारे पास, सिलेंडर, सिलेंडर की सी एस सी के लिए हमने 2 पाई आर एच किया, इसको हमने इमेजिन किया कि अनफोल्ड करें अगर हम, तो हमारे पास 2 साइड्स आती है, एक ये 2 पाई आर एंड ये एच। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने सी एस सी में ऐड किया ये 2 हमारे पार्ट्स, जो पार्ट्स हैं पाई आर स्क्वायर, 2 टॉप एंड बॉटम से हमारे पास, उनको ऐड किया और कॉमन लेते हैं तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। सेम अगर हम एक्सप्लेन करते हैं इसकी वॉल्यूम को, तो बेस एरिया, बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है हमारा सिंपली, ओके। तो ये हमारे पास एरिया होता है सिलेंडर के लिए। सेम एज इट इज कोन के लिए, कोन के लिए हमने जो चेक किया था, कोन के लिए क्या होता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है इसमें। कोन के लिए जो डायमेंशन है, फिर कोन के लिए जो फॉर्मूलाज है वो डायरेक्ट सिंपल नहीं है जैसे हमने एज सिंपल सिलेंडर के लिए किया है, क्योंकि कोन जो शेप है हमारी, इसके सीएससी के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं पाई आर एल। लेकिन वो पाई आर एल लेते क्यों हैं, इसमें यहाँ पर देखो इसमें 2 हाइट्स होती हैं, एक नॉर्मल हाइट हमारी एक्चुअल हाइट और एक स्लैंट हाइट, ठीक है, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है, ठीक है, हाँ ये हमारी स्लैंट हाइट होती है। और रिलेशन एल एच और आर में रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके। लेकिन सी एस से पाई आर एल क्यों होता है, सी एस से, ये हमने एक्सप्लेन भी किया था मे बी लास्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग वाले में।
पाई आर एल होता है ये, पाई आर एल। इसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन देखा था कि पाई आर एल ये होता क्यों है, बस इसको समझ लेना पाई आर एल। अगर आप इसको समझ लेते क्यों होता है फिर आप इसको भूलते नहीं हो। मतलब हमें लगता है कि एच होना चाहिए, एल क्यों आ रहा है यहाँ पर, जैसे इसमें 2 पाई आर एच आ रहा है, एल क्यों आता है। तो एल के लिए हमने देखा कि भी हम इसको इमेजिन करें, अगर हम इस कॉन शेप को कट करते हैं, इस कैप वाले शेप को कट करते हैं, तो कुछ शेप है हमें कुछ इस टाइप की मिलती है। देखो आप जो कॉन है ना वो एक सेमी सर्कल से भी फॉर्म कर सकते हो, और आप एक सर्कल में से अगर कुछ इसे क्या कहते हैं हम सेक्टर बोलते हैं। ये जो शेप होती है हमारी, जो रेडियस एंड आर्क के बिटवीन बनती है, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। अगर आप सेंटर से एक पीस इसमें से कट आउट करते हो तो ये क्या होता है, एक सेक्टर शेप होती है, जैसे हम पिज्जा की शेप देखते हैं, पिज्जा पीसीस। ओके, तो देन अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, एक पीस इसमें निकालें सर्कल में से और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक कॉनिकल शेप मिलती है आपको। आप एक सेमी सर्कल से भी कोन फॉर्म कर सकते हो, एक सेमी सर्कल से भी, मींस इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अगर आप रिमूव करते हो ना, उनको एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो आप कॉनिकल शेप ही आपको मिलती है। और इस कॉनिकल शेप के सीएससी के लिए आप क्या करोगे, देखो आप इमेजिन करो एक सर्कुलर शेप है और उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट है जिसका आपको एरिया फाइंड करना है। अब बताइए इसका एरिया कैसे फाइंड होगा। अगर हमारे पास एल गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, हाइट गिवन है, लेट कर लेते हैं, या फिर आर गिवन है, रेडियस। तो अगर हमारे पास आर गिवन है, एल और एच है हमारे पास, और हमें इसका सीएससी फाइंड करना है, तो देखो हम क्या करेंगे। ये जो सेंटर है, ये सेंटर ना, ये वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट है वर्टेक्स, इसका टॉप पॉइंट इमेजिन करिए। और ये लेंथ ये होगा इसका एल। अब ये एल कैसे होगा, इसको इमेजिन करना है बस आपको। देखो अगर हम इसको देखें, इसको हम अनफोल्ड कर रहे हैं, जो कोन है हमारा, ठीक है, एक कोन, हाँ, तो स्लैंट हाइट मिलेगा, क्योंकि अगर हम इसको ज्वाइन करें तो स्लैंट हाइट बनेगा। ओके, तो ये स्लैंट हाइट बनेगा, लेकिन रेडियस कहाँ पर जाएगा फिर इसका, रेडियस जाएगा इस सीएससी में। और ये वाला जो सरकमफ्रेंस है, ये जो सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस कौन सी लेंथ फॉर्म करेगा, तो ये सरकमफ्रेंस लेंथ करेगा ये वाली लेंथ, क्योंकि अगर हम इसे ज्वाइन करें तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये जो पूरा लेंथ होगा ये होगा 2 पाई आर, ये पूरा लेंथ होगा यहाँ पर 2 पाई आर, 2 पाई आर कंप्लीट लेंथ होगा इसका। ओके, ये 2 पाई आर कंप्लीट लेंथ नहीं, ऑलवेज 1/4 नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा इसके एल पर कि एल क्या है, आर क्या है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ऑलवेज आप ये नहीं कह सकते कि इसका 1/4 पार्ट है, ऑलवेज 1/4 पार्ट नहीं होगा, डिफरेंट पार्ट हो सकता है। तो इसीलिए देखो इसको डिफाइन किया एल और किसके सेंस में, आर के सेंस में। कैसे डिफाइन किया कि हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो हमारे पास पार्ट है इसको स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल में, इतना स्मॉल ट्रायंगल में हम डिवाइड करते हैं कि ये जो हमारे पास एल है ना, ये 90 फॉर्म करता है किसके साथ, इसके सरफेस के, मींस इसके जो सर्कमफ्रेंस है इसके साथ। ये छोटे छोटे स्मॉल ट्रायंगल्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। और अगर हम लेट करें इन स्मॉल ट्रायंगल्स की जो ये लेंथ है, मींस ये बेस है, इसको हम B1 लेट करें, फिर इसमें B2 लेट करें एंड B3 लेट करें एंड सो ऑन, इस टाइप से लेट करें B4 B5। ओके, एंड अप टू BN, जहां पर ये एंड होगा, ठीक है, इनको BN एंड लेट करें। और देन अगर हम इन सभी ट्रायंगल्स को ऐड कर लें, इन सभी ट्रायंगल्स के एरियाज को अगर हम ऐड कर लें, तो देन आपको क्या मिल जाएगा, जो हमें CS से चाहिए इसका एरिया मिल जाएगा। अब ये ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करना सिंपल नहीं है, लेकिन देखो आप कैसे करोगे, जनरल सेंस में देखते हैं हम। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसके CS एरिया के लिए हम क्या करेंगे, तो CSC के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करते हैं। जब हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया देखते हैं, जो फर्स्ट ट्रायंगल हम ऐड करते हैं, इसके एरिया को देखते हैं। इसके एरिया के लिए अगर यहाँ पर ये हाइट 90 बन रहा है, अगर ये 90 फॉर्म कर रहा है, तो हम इसमें हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस अगर हम B1 ले रहे हैं, हाइट क्या ले रहे हैं इसमें हम L ले रहे हैं, L परपेंडिकुलर हाइट। ओके, सेम एज इट इज सेकंड वाले के लिए भी हम ये करेंगे, हाफ B2 इंटू L एंड सो ऑन। इसको अगर हम एंड तक ऐड करते हैं, हाफ BN इंटू L, सभी के लिए हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर हम इसमें से हाफ एंड L कॉमन लेते हैं, देन सिंपली हमें मिलेगा B1 B2 एंड सो ऑन, B1 B2 एंड सो ऑन अप टू BN। ओके, ये मिलेगा सिंपली। देन आप क्या करोगे, यहाँ पर हाफ L और B1 B2 एंड अप टू BN, ये क्या देगा आपको,
ये देगा हमें 2πr। क्यों देगा ये 2πr? क्योंकि ये सिंपल ये टोटल लेंथ होगी ये वाली, इसको अभी हमने एक्सप्लेन किया था, 2πr होगा क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का। कौन का जो सर्कल है, कौन का जो बेस है उसका जो सर्कुलर शेप है इसका 2πr होगा, टोटल लेंथ है। ओके, देन आप सिंपली यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे और आपको क्या मिलेगा, पाई आर एंड एल, पाई आर एल। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है सी एस से वो क्या होता है, पाई आर एल होता है कोन वाले शेप में। ओके, ये है इसमें कोन के लिए। ये बताइए ये अंडरस्टूड है? ओके, तो ये सिंपल हो गया हमारे पास। इसमें होता है हमारे पाई आर एल। और सेम एज इट इज टीएससी के लिए आप क्या कर लेते हो, टीएससी के लिए आप इसमें बेस एरिया ऐड कर देते हो। टीएससी का मीनिंग क्या होता है कोन में, कि हमने क्या किया है इसमें बेस एरिया इसको भी ऐड किया है। और बेस एरिया के लिए आप क्या करोगे, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ओके, सिंपली इसमें मिलता है हमें पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और अगर हम इनको रिपीटेडली यूज करते हैं तो देन ये हमारे पास लर्न हो जाते हैं इजिली, फिर प्रॉब्लम नहीं होती आपको। फर्स्ट टाइम में ही अगर हम करते हैं ना तभी हमें मोस्टली प्रोबेबली फॉर्मूला में जो प्रॉब्लम फेस होती है लर्न करने में तभी होती है। लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चंस करते हैं ना, अटेम्प्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन, तो क्लियर हो जाते हैं। जैसे अभी भी हमें काफी इसके अबाउट हम क्लियर हो गए हैं कि भाई हम कैसे इसको लर्न रखेंगे। अब 1/3 पाई, तो देखो, और ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसमें जैसे हम सिलेंडर वाले केस में कर रहे थे बेस एरिया इंटू हाइट, इसमें बेस एरिया इंटू हाइट नहीं कर सकते हम। देखो बेस एरिया इंटू हाइट इसमें नहीं कर सकते, हाइट इसमें भी है, बेस एरिया इसमें भी है, लेकिन बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे तो फिर तो ये वही मिलेगा सेम सिलेंडर केस, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर रहे होंगे हम। तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस होता है कोन एंड सिलेंडर वाले केस में, क्या कि ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ये 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ये कैसे हमें यस 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 यस, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इसको देखा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर हम क्या करते हैं किसी भी सॉलिड को, ठीक है, किसी भी लिक्विड में डिप करते हैं, ठीक है, जो कंप्लीटली फिल है, जैसे लेट कर लेते हैं इसमें कंप्लीटली फिल वाटर है, और हम इसमें सेम बेस, जैसे हमारा इसका अगर रेडियस आर है, ठीक है, और इसका भी रेडियस आर है, सेम बेस के इक्वल एंड सेम हाइट, सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट के इक्वल अगर एक कॉन लेते हैं, सॉलिड कॉन, और इसमें डिप कराते हैं इसे, तो हमने देखा कि इसका जो 1/3 वाटर था वो यहाँ पर क्या होता है, निकल जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमूव हो जाता है। तो उसी से हमने कंपैरिजन देखा कि ये क्या करता है, इसका 1/3 पार्ट को रिमूव कर रहा है जो कोन इसके अंदर हम डिप करा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है भाई, जितना इसका वॉल्यूम है उतने के इक्वल ही, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है जितना वॉल्यूम होगा उतने ही वाटर, उतना ही अमाउंट वाटर को क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने देखा कंपैरिजन करके कि 1/3 जितना वॉल्यूम किसका होगा, पाई आर स्क्वायर एच अगर वॉल्यूम किसका हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच अगर वॉल्यूम हो रहा है सिलेंडर का, देन ये 1/3 वाटर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। किसके 1/3, सिलेंडर के। इसके बिहाफ पर हमने देखा इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे कंपेयर करके फाइंड किया है। ओके, ये है इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए। ऐसे ही आप फिर इसमें देखते हैं जैसे स्पेयर आता है, हेमी स्पेयर आता है, तो स्पेयर हेमी स्पेयर के लिए भी हमने इस टाइप से कंपैरिजन किया है वॉल्यूम के लिए। स्पेयर के लिए जो हमने सरफेस एरिया देखा था कि सरफेस एरिया सी एस से टी एस से जो भी इसमें सेम होता है, क्योंकि इसमें एक ही सरफेस है, सर्कुलर जो इसमें शेप है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल शेप इसको बोलते हैं क्योंकि 3D में है, तो 3D में हमारे पास क्या आता है, ये 4 सर्कल के एरियाज के इक्वल होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि अगर हम 4 सर्कल्स लें, या फिर इसके जो एरिया को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल सर्कल्स से इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन आप इसको लर्न रख सकते हैं सिंपली क्या, 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का 4 टाइम होता है स्पेयर के, स्पेयर का सरफेस एरिया, फिर सी एस या टी एस से जिसको हम बोलते हैं। वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, इसको भी कंपेयर किया है एक सिलेंडर से ही, सिलेंडर की वॉल्यूम से, कि अगर हम एक क्या लें, सेम हाइट। ठीक है, हाँ, कि अगर हम, यस यस, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, अगर हम इसमें एक स्पेयर को डिप कराते हैं,
देन इसमें भी क्या होता है, अगर हम इसकी हाइट को क्या ले लें, इसका रेडियस अगर हम आर ले रहे हैं, ये आर ले रहे हैं, ये भी आर है हमारे पास, तो हम लेट कर लेते हैं इसकी हाइट 2r हो जाए। देन अगर हम इसको डिप कराते हैं तो इसकी वॉल्यूम किसके इक्वल आती है, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल आती है। ये एक्सप्लेन करता है किसको, कि अगर हम इसकी हाइट देखें, यहाँ पर इसमें से हाइट निकालें तो 4/3 इसका वॉल्यूम देखें, देखो अगर हम इसका वॉल्यूम देखें क्या है हमारे पास, ये 4 पाई r² h है, ठीक है, ओ सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, पाई r² h के प्लेस पर हम क्या ले लें, अगर ये ले लें r, h के प्लेस पर अगर हम क्या ले लें r, तो हमें क्या मिलता, सॉरी 2r, सॉरी 2r, तो हमें क्या मिलती है इसकी वॉल्यूम, r के सेंस में ये मिल रहा है 2 पाई r³, ठीक है, ये मिल रहा है 2 पाई r³। लेकिन इसमें भी हमने कंपेयर किया तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 4/3 पाई r³ के इक्वल आ रहा है, ठीक है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसमें से 2/3 कॉमन लें और इसे क्या कर दें 2 पाई r³ कर दें, तो टोटल जो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम है, टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम है 2 पाई r³, इसका 2/3 आता है, ठीक है। कंप्लीट तो आएगा नहीं, कुछ इसमें स्पेस रहेगा, तो ये 2/3 के इक्वल होता है। कि अगर हम इसके 3 इक्वल पार्ट करें तो 2 पार्ट्स के बराबर क्या होते हैं हमारे पास वॉल्यूम, स्पेयर की वॉल्यूम होती है। लेट करें अगर हम इसमें कि सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हमारे पास क्या है 30 है, 30 सेंटीमीटर क्यूब है, तो देन ये जो स्पेयर होगा इसमें इक्वल रेडियस का उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2/3 ऑफ दिस सिलेंडर, ये भी बोल सकते हो आप। तो कितना मिलेगा, ये 10, ये मिलेगा आपको 20, तो ये मिलेगा 20, ओके। ये है इसमें सिंपली, जैसे अगर हम इस 30 वॉल्यूम के 3 इक्वल पार्ट्स करें 10 10 10, तो 2 पार्ट्स के इक्वल क्या होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास स्फीयर फॉर्म हो रहा है इसका वॉल्यूम, ओके। ये है इसमें रिलेशन, और इसी से हम कंपेयर करते हैं हेमिस्फीयर को। सिंपली जैसे हेमिस्फीयर के लिए हमने क्या किया, सरफेस एरिया का हाफ किया, तो हमें सी एस से मिला हेमिस्फीयर में, हेमी स्फीयर, ठीक है। सी एस सी के लिए इसका हाफ किया हमने, 2 पाई r² मिला हमें। और इसके वॉल्यूम के, इसके टी एस सी के लिए सिर्फ इसमें हमने क्या किया, 3 पाई r² किया, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा बेस ऐड हो जाता है, तो 3 पाई r² किया। और वॉल्यूम के लिए क्या किया हमने, सिंपली इसको हाफ किया 4/3 पाई r³ को, 4/3 पाई r³ को हाफ करते हैं तो 2/3 पाई r³ मिलता है, क्योंकि अगर हम इसको हाफ करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 इधर 3 के पास जाता है और फिर से कैंसिल करता है 4 को। ये इसमें फॉर्मूला है बेसिकली, जो हमारे पास मेन फॉर्मूला ये है। फिर वो होलो वाला केस देता है, जैसे हमने सिलेंडर में होलो केस देखा, हेमिस्फीयर में होलो केस होता है हमारे पास, ये डिफरेंट केसेस हैं, ओके। यस, यस, ये हमने जो ये लेंथ ले रहे हैं हम, इसकी जो बाउंड्री की लेंथ ले रहे हैं, इसको ओपन किया हमने, ये वाला लेंथ जो ले रहे हैं, ये 2 पाई r क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये वाली लेंथ ही हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, ये जो ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, इसी को तो ओपन करके कुछ इस टाइप से हम देख पा रहे हैं, ये इस टाइप से तो बना रहा है। देखो अगर हम इमेजिन करें इसको, ठीक है, अगर हम इसको इमेजिन करें तो कुछ इस टाइप से, इसी को यार अनफोल्ड करोगे ना आप, तो ये मिलेगा आपको, ये वाला पार्ट। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें यहाँ पर, तो ये कुछ इस टाइप से क्लोज हो जाएगा, ये इस टाइप से क्लोज हो जाएगा, ओके। ये आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये है सिंपली इसमें। तो बस फॉर्मूलाज को आप ऐसे लर्न रखिए, अगर आप एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं इनको कि भी हम इनको ड्राइव किया, हमने अच्छे से समझा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी अगर फॉर्मूला में, तो आप के माइंड में क्लिक हो जाएगा एकदम से, ठीक है। इंस्टेंटली आप उसको रिवाइज कर सकते हो, इंस्टेंटली ड्राइव कर सकते हो। आपको अगर रिलेशन पता है कि हम कैसे फाइंड करते हैं, कंफ्यूजन आती है कभी कभी फॉर्मूलाज में, 2 फॉर्मूलाज मिक्स हो जाते हैं, कभी सरफेस किस वॉल्यूम दोनों का सिलेंडर, और अगर कौन का वॉल्यूम मिक्स हो रहा है, तो आप उसी को तभी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हम पाई r² h क्यों ले रहे हैं, ठीक है, और 1/3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको सिंपली यहाँ पर कॉमन सेंस ही पता चल रहा है कि सिलेंडर एंड कोन अगर हम दोनों कंपेयर करें, दोनों की वॉल्यूम में किसका कम होगा, वॉल्यूम का कम होगा, कौन का वॉल्यूम कम होगा सिंपली, इसलिए 1/3 कर रहे हैं। और फिर हमें माइंड में क्लिक भी कर जाता है एकदम से कि हमने हाँ ऐसे किया था इसको, तो फिर हमें कंफ्यूजन नहीं रहती है फॉर्मुलाज में। बस फॉर्मुलाज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिमिलर फॉर्मुलाज आते हैं ना, वही पाई r² h है, 1/3 पाई r² h है, 2 पाई r h है, पाई r l है, ठीक है, ये है।
ये था इसमें सिंपली। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, सिक्स वाला हो गया था नहीं, सिक्स वाला एक्सप्लेन कर रहे थे। सिक्स वाला देखो आप सिंपली सेम एज इट इज, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखा था हमने, सेम एज इट इज आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसको देख सकते हो। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी लीड शॉट्स ईच 3 mm इन डायमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। सेम क्वेश्चन है। आप यहाँ पर भी क्या करोगे, यहाँ पर वहां पर क्यूब था, यहाँ पर क्यूबॉइड है, तो यहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम डिवाइड बाय ईच लीड शॉट का वॉल्यूम। लीड शॉट का वॉल्यूम वही हमारा स्पेरिकल है, तो वो ठीक है। लेड शॉट क्या होगा, यस, इसमें क्या होगा वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर के लिए देखो mm है, देखो अब इसको देखना है mm है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर आपको मालूम है, आपने स्केल देखा होगा, स्केल में जो ये लाइनिंग होती है छोटी वाली लाइन, ये mm के इक्वल तो होती है, तो यहाँ पर क्या होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm। ओके, तो आपको अगर mm को चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड, मीन्स उस वैल्यू को 10 से डिवाइड करना होगा। 1 mm इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। अगर हमें mm को चेंज करना है सेंटीमीटर में तो 10 से डिवाइड, तो सेम एज इट इज इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा 3/10 mm। और रेडियस के लिए इसको भी हाफ करोगे आप, तो अगर हम इस, ठीक है, 3/20, तो आप 3/20 ही लेना है, इसको लेट करना, पॉइंट में मत लेना, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। पॉइंट में नहीं लेना है आपको, पॉइंट में अवॉइड करना है वैल्यू को, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसे आंसर आता है इजी। अगर अभी आप इसको पॉइंट में कर लो फिर सोल्व करो तो काफी टफ हो जाएगा ये। अभी देखो अगर हम इसे सोल्व करें, पाई के प्लेस पर 22/7 पुट करें, फिर इसको सिंप्लीफाई करें, देखो नॉर्मली वैल्यूज कैंसिल हो रही होंगी यहाँ पर, जैसे 4 3 कैंसिल हो रहा है, एंड 11 2 कैंसिल हो रहा है सिंपली, एंड ऑल्सो यहाँ पर देखो 9 मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है, और नीचे देखो ये 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 10 मिल रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है। सिंपली जो 7 है एंड ये 10 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होंगे ऑन, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 3, यहाँ पर 7 3 21, और 21 9 आपको मिलेगा 1890, 1890 एन की वैल्यू। ओके, ये है एन की वैल्यू 1890। इसमें नंबर ऑफ ये जो लेड सोर्स हैं ये होंगे, ठीक है, ये करना है इसमें। चेक करिए इसका आंसर, देखो ये मिल रहा होगा आपको 1890। वॉल्यूम इसके लिए, यस 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 4 बाय, ये हमने रेडियस तो 1 टाइम ही लिया है, विथ अभी आपको 2 टाइम्स और भी लेना है, 3/20 एंड 3/20, तो 3/20 लीजिए आप इसमें और इसको सोल्व करिए फिर। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इधर ही कर लेते हैं क्योंकि अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 3/20 और 3/20 को अगर हम यहाँ पर सोल्व करें, यस इसमें क्यूब नहीं लिया ना हमने, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल, और 3 से 1 कैंसिल करिए, 9 ये होगा। देन आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें 3 7 10 एंड ये 20 400, इसका आंसर फिर होगा, अब देखिए इसमें आंसर कितना हो रहा है, 420, देखो 21 एंड इंटू 4 4 8 4, ठीक है, 84,000 है ना, यस 84,000 आ रहा होगा इसका आंसर। यस, ये माइन्यूट मिस्टेक हो जाती हैं और इन पर फोकस रखना है। तो ये है हमारे पास कितना, 84,000। ओके, तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स, जब कभी भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें नंबर ऑफ बॉल्स वगैरह फाइंड करने के लिए बोलता है, तो ये एग्जैक्ट नंबर में भी आती है, कभी भी वैल्यू पॉइंट में नहीं मिलेगी, ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर्स में ही आपको मिलेगी वैल्यूज, इनको भी चेक करना, और क्वेश्चन में हमेशा एक बार रिव्यू कर लेना उसका एंड रीचेक कर लेना उसको, क्योंकि कभी कभी हम वैल्यूज मिस कर देते हैं, आंसर हमें लगता है कि भी सही है, लेकिन एक बार रीचेक करना है आपको। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था ये। एंड नेक्स्ट 7th, हाउ मेनी बुलेट्स, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, ईच डायमेंशन 1.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड मेल्टिंग बाय मेल्टिंग अ सिलेंडर ऑफ लेड हैविंग, सिंपल सिलेंडर के वॉल्यूम्स को हम डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट से डिवाइड कर देंगे, सिंपली आपको नंबर ऑफ बुलेट्स मिलेंगे इसमें भी। ओके, हो जाएगा ना ये, यस। ओके, तो देन हम इसमें 8 देखें, हाउ मेनी लेड शॉट्स ईच ऑफ रेडियस, सेम क्वेश्चन है, कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ बिगर बॉल ऑफ रेडियस 9, तो इस बार बिगर बॉल है हमारे पास, तो ये मच सिंपलर होगा, जैसे हमारे पास ये प्रीवियस क्वेश्चंस थे, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही हमारे पास सेम फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब,
9 लेंगे हम 9 सेंटीमीटर बिगर जो बॉल है हमारे पास उसका वॉल्यूम, और स्मॉलर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉलर के लिए लेंगे। देखो ये तो कैंसिल हो गया, सिंपली इसी से आपको आंसर मिल जाएगा 999, और यहाँ पर 1.5 1.5 एंड 1.5 पॉइंट को हटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ऊपर 10 10 10 मिलेगा। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, आप इसे 5 से कर सकते हैं, वही आप इसे 2 3 2 3 कर सकते हो। ओके, एंड देन 3 से इनको कैंसिल करिए, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो गया। आप इनको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, कितना मिलेगा ये 6 टू द पावर 3 216, ये हो जाएगा 216। सिंपल है ये हमारा। 9th में a metallic sphere of radius 10.5 सेंटीमीटर is melted and then recast into small cones। तो मेल्टिंग वाले केस में ऑलवेज हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम सेम लेते हैं। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस है इतना 10.5 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉल कोन्स। इसको स्मॉल कोन्स में रिकास्ट किया जा रहा है, मींस इसमें नंबर ऑफ कोन्स होंगे, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हाइट। यहाँ पर रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, सेम है ये भी हमारे पास। नंबर ऑफ कोन्स के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। वॉल्यूम ऑफ ईच कोन के लिए सिंपली हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करते हैं, आर की वैल्यू 3.5 और हाइट 3। ओके, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करिए आप। और सिंप्लीफाई करने के लिए ऑलवेज आप क्या करिए, यहाँ पर क्यूब नहीं करना, आप इनको बस मल्टीप्लाई में एक्सप्रेस करके कैंसिल आउट करिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो सकता है। जैसे इसको हम 10.5 10.5 एंड यहाँ पर हम करें अगर तो 3.5 इंटू 3.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आप सिंप्लीफाई करिए, देखो पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हैं हम, ये हो गया रिमूव, और 35 थ्रीजा में भी कैंसिल हो रहा है, 35 थ्रीजा होता है ना, यस, ये भी 35 थ्रीजा, 3 से एक 3 कैंसिल कर लेंगे सिंपली, देखो कितना ईजी हो गया कैलकुलेशन। 4 3 12 एंड ये 10.5, तो 12 को 10.5 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है। 12 से अगर मल्टीप्लाई करें इसको कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 10। अगर हम या तो पॉइंट रिमूव करके कर सकते हो आप सिंपली, क्योंकि पॉइंट रिमूव करके भी और भी इजी हो रहा है। देखो अगर हम कैलकुलेशन देखें यहाँ पर भी कर सकते हैं, वैसे इतना टफ नहीं है 12 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर हम इसको देखें 4 3 और 10.5 से पॉइंट रिमूव करते हैं, नीचे 10 होगा, 5 से डिवाइड करिए, 5 2 10 5 1 5 5 2 10, 2 से करिए 2 2 4 कर लीजिए इसको कैंसिल, 2 3 6 6 से इसको कर लीजिए 186 आ रहा है। ओके, ये मिल रहा है इसका आंसर। ये हो गया सिंपली इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर था ये 9th। नेक्स्ट अगर हम इसमें चेक करें तो इसमें क्या है हमारे पास, 10th क्वेश्चन बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड metallic sphere is 616 centimeter square. It is melted and recast into a smaller spheres of diameter 3.5 centimeter. How many such spheres can be obtained? आपको बताना है ऐसे कितने स्पेयर्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसे वही आपको क्या करना है। लेकिन ये सरफेस एरिया से है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि देखो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर बोल रहा है, ये गिवन है क्या है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, तो देखो इसने सरफेस एरिया क्यों गिवन किया, अगर ये मेल्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्मॉलर स्फीयर, तो आपके पास एक बिगर स्फीयर, इससे स्मॉलर स्फीयर्स फॉर्म किए जा रहे हैं, और आपसे कह रहा है कि स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ डायमीटर, इनका डायमीटर कितना है 3.5 है, ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी ऑब्टेन्ड, इससे कितने स्फीयर्स फॉर्म हो सकते हैं ये बताना है। देखो नंबर ऑफ स्फीयर्स यहाँ पर जो सी एस से सरफेस एरिया गिवन किया है, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, इसका रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए इसकी वॉल्यूम के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर ऑफ रेडियस आर लेट कर लेते हैं कैपिटल आर, एंड वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर स्पेयर, ये कैंसिल कर लो आप। आर क्यूब क्या होता है, आर क्यूब कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हम यहाँ से फाइंड करेंगे कैसे, स्पेयर का क्या होता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एंड ये होगा 616, आर स्क्वायर होगा हमारे पास 616 डिवाइड बाय 4 पाई, आर स्क्वायर विल बी 616, यहाँ पर 4 इंटू 22/7 करेंगे, ऊपर आकर मल्टीप्लाई में होगा। देन सिंपली आप इसमें क्या करोगे, सिंपली हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो आप 22 से डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर 11 से चेक कर सकते हो, 11 5 55,
और फिर 6 मिल रहा है, यस 11 टू जा। अब देखिए यहाँ पर 4 टू जा 8, 8 7 जा 56, तो 7 इंटू 7 मीन्स आपको 7 स्क्वायर मिलेगा, आर मिलेगा 7। बस आप सिंपली 7 को यहाँ पर यूज करिए और यहाँ पर आपको यूज करना है, देखो स्मॉलर स्पेस का डायमीटर गिवन क्या 3.5, देन आप इसका रेडियस लोगे 3.5 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर आपको लेना है 7 क्यूब और यहाँ पर 3.5 डिवाइड बाय 2। ओके, अब आप करिए इसको 7 के लिए 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड यहाँ पर ये 3.5 डिवाइड बाय 2, 3.5 डिवाइड बाय 2 एंड 3.5 डिवाइड बाय 2, ये करना है। सिंपली ये करिए आप इसमें और इसको सोल्व करिए। पॉइंट से आप हटाते हैं उसको 0, पॉइंट हटाते हैं यहाँ पर 0, पॉइंट हटाते हैं यहाँ पर 0। ओके, आप फिर कैंसिल कर सकते हो 5 से 5 7 जा 5 4 जा, सेम यहाँ पर 7 4 7 4 एंड सिंपली 7 से 7 कैंसिल करिए, 4 4 4 कितना होगा 64 सिंपली। तो बस आपको देखो कैलकुलेशन पर फोकस रखना है कि कैलकुलेशन को कैसे बोल रहा है करने के लिए। तो कैलकुलेशन को बस आपको क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है आपको। आप क्या करिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करिए वैल्यूज को। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस होगी कैलकुलेशन करने में। जैसे हम यहाँ पर अगर 7 का क्यूब कैलकुलेट करने लगते हैं और फिर यहाँ पर इसको क्यूब करने लगते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं, उस केस में तो काफ़ी लेंथी हो जाती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती कैलकुलेशन हमारी और आंसर में काफ़ी टाइम लगता है हमें। ओके, तो आपको सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन करनी है। ये था हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर था। यहाँ पर 11 देखो आप, इसमें बोल रहा है कॉपर स्फीयर हैविंग अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन ड्रॉन इनटू अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 2 mm। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट करना है आपको। क्या बोल रहा है इसमें, कॉपर स्फीयर हैविंग अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन ड्रॉन इनटू अ सिलेंड्रिकल वायर। इस बार आपको स्फीयर को किसमें कन्वर्ट करना है, सिलेंड्रिकल वायर में। ओके, देन आप सिंपली क्या करोगे इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपली सिलेंड्रिकल वायर में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, सिलेंड्रिकल वायर। सिंपली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट लेंथ ऑफ दोनों की वॉल्यूम्स को सेम करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ ये जो स्फीयर है इसका रेडियस क्या लेट किया है हमने 6 सेंटीमीटर, कैपिटल आर लेट कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/पाई आर क्यूब को हम इक्वल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हमें लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है। लेंथ ऑफ वायर को अगर हम एच लेट कर रहे हैं तो ये एच फाइंड करना है आपको। इसका रेडियस हम लेट कर रहे हैं स्मॉल आर। आपको सिंपली स्मॉल आर फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, मींस इसकी हाइट लेंथ फाइंड करना है ना। तो इसका रेडियस हमें गिवन क्या है, रेडियस गिवन क्या है 2 mm, लेकिन सेंटीमीटर में क्या होगा 2/10 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो क्या होना चाहिए, हमारे पास यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर यूनिट है तो इधर भी सेम सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर इसको mm में चेंज कर लो। और अगर हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो आंसर भी हमें सेंटीमीटर मिलेगा, हाइट हमें सेंटीमीटर में मिलेगा। ओके, अब आपको सिंप्लीफाई करना, देखो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है एंड यहाँ पर सिंपली वैल्यूज पुट करिए 6। यहाँ पर आर अगर हम लेते आर हमारे पास क्या है 2 क्या है 10, स्क्वायर करेंगे एंड हाइट आपको फाइंड करना है। ओके, सिंप्लीफाई करिए आप इसको, सिंपल कर लीजिए इसको सोल्व। सिंपल सोल्व करें तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 4/3 और ये 6 क्यूब के लिए 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ पर ये इसके लिए आप क्या करोगे 4/100 इंटू में हाइट। आप इसे सोल्व करिए 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू में 100/4 इक्वल्स टू में कितना होगा h होगा। 4 से 4 कैंसिल करना है आपको यहाँ पर सिंपली। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए 6 6 36 2 जा, ये होगा हमारे पास 7200, ये सेंटीमीटर में होगा। और अगर मीटर में करें तो 72 मीटर इसका लेंथ होगा, ठीक है। ये हमारा सिंपली आंसर होगा। देखो अगर ये बोल रहा है कि आपको मीटर में लेंथ फाइंड करना, देन आप मीटर में इसको फाइंड करिए, अदरवाइज आप इसे सेंटीमीटर में mm में एज यू विश आप इसको किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके।
वैसे इन केसेस में ये मीटर में ही बोलता है, लेंथ ऑफ वायर इन मीटर। ओके, आंसर भी आपको मीटर में गिवन क्या होगा आपकी बुक में, चेक करिए इसको। मीटर में 72 मीटर। यस, तो इस केस में 72 मीटर में ही, मतलब क्योंकि नॉर्मली जो हम लेंथ लेते हैं वायर की वो क्या होता है, मीटर में ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखिए आप, ये बोल रहा है कि ए हेमिस्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट एंड कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 54 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। सेम ये भी क्वेश्चन हमारे पास है, हेमिस्फीयर ऑफ लेड का एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर है जो हेमिस्फीयर हमारे पास, इसको मेल्ट करके हम रिकास्ट कर रहे हैं किसमें, एक राइट सर्कुलर कोन में। दोनों का सेम वॉल्यूम लेंगे हम, देन रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन फाइंड करना है आपको। हेमिस्फीयर है हमारे पास एंड एक है कोन। अब आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पर, हेमिस्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस, इसका रेडियस हमारे पास गिवन क्या है, हम इसको r1 लेट कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 54 सेंटीमीटर, इसका हाइट 54 सेंटीमीटर एंड इसका जो हमारे पास रेडियस है वो आपको फाइंड करना है। इसका रेडियस हम r2 लेट कर लेते हैं, तो सिंपली हम वॉल्यूम अगर लेते हैं हेमिस्फीयर के लिए तो 2/3 पाई r क्यूब होगा, और यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम लें तो कितना होगा, 1/3 पाई r क्यूब होगा। ठीक है, 1/3 पाई r क्यूब ये होगा सिंपली। करिए इसको सोल्व, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2, r1 की वैल्यू 12, ये क्यूब एंड r2 क्यूब, ये करना है आपको। और यहाँ पर हाइट भी तो बोला था, इसमें हमने फॉर्मूला सही नहीं लिया, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, ये होता है कोन के केस में। आप यहाँ पर क्या करते, r2 आपको फाइंड करना था, तो r2 स्क्वायर और हाइट है यहाँ पर 54। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 54 डिवाइड में आएगा हमारा तो कितना मिलेगा, ये 54 इक्वल्स टू में r2 स्क्वायर, तो आप सिंपली इसको डिवाइड करिए, कितना मिल रहा है, सिंपली डिवाइड करने पर 27, और देखिए 27 मिलेगा ना। यस, तो ये आपको ये 12 12 और 12 इसको भी सिंप्लीफाई करिए 27 से, फिर देखिए आपको क्या मिलता है। अगर ये स्क्वायर मिल रहा है तो इधर भी ये एक पर स्क्वायर वाली वैल्यू ही मिलेगी आपको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 से कैंसिल करिए इसको, 3 4 जा, ठीक है 64 मिल रहा है, यहाँ पर भी 4, यस यहाँ पर भी 4, 64 और 64 किसका स्क्वायर है, 8 स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली r2 मिल जाएगा आपको 8, सिंपली ये फाइंड करना था। ओके, तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ कोन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 13 है, स्पेरिकल मेटेलिक बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ 3 स्पेरिकल बॉल, द रेडियस ऑफ 2 ऑफ these balls is 2.5 and 2 सेंटीमीटर respectively, find the radius of the third ball, तो थर्ड बॉल का रेडियस फाइंड करना है। तो सिंपल यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मेटेलिक बॉल है जिसका रेडियस, यस यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो बिगर बॉल होगा जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसको हम किसके इक्वल लेंगे, अदर 3 बॉल्स के वॉल्यूम के इक्वल। तो इसको उसने यहाँ पर हिंट भी गिवन किया है, बस इसको सोल्व करना। अब सोल्व कैसे करें इसको, सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या लोगे, यहाँ पर देखो ये जो 4/3 पाई है ये कॉमन लोगे आप सभी से। ठीक है, यहाँ पर तो इधर सिंगल है हमारे पास, पर यहाँ पर देखो सभी के पास 4/3 पाई है, तो 4/3 पाई सभी से कॉमन लेंगे, मिलेगा आपको 5/2 r क्यूब, और यहाँ पर 2 क्यूब, और यहाँ पर r क्यूब, ये मिलेगा आपको। सिंपली 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट करेंगे, एंड देन यहाँ पर, ठीक है, देन यहाँ पर 3 टू द पावर 3 करेंगे हम। ठीक है, और 3 टू द पावर 3 27 बोल सकते हो, यहाँ पर 27, एंड ये वैल्यूज हमारे पास क्या मिलेगी, 125 डिवाइड बाय 8, एंड यहाँ पर 2 क्यूब 8 प्लस r क्यूब, ये होगा सिंपली। देन आप क्या करोगे यहाँ पर, देन आप यहाँ पर करोगे 27 माइनस 125 डिवाइड बाय 8 माइनस 8 इक्वल्स टू r क्यूब। अब फिर आपको एलसीएम लेना होगा इसका, एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पर 8 एलसीएम और यहाँ पर 8,
मल्टीप्लाइड बाय 27 करते हो कितना मिलता है? 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 216 माइनस 125 और ये 64। देखिए आप इन वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करते हो कितना मिलता है? 216 में से माइनस करिए इन दोनों का एडिशन, इनको ऐड करके मिल रहा है आपको 189 और माइनस कर रहे हो आप कितना मिल रहा है? 11 और ये कितना मिल रहा है? 27 अपॉन में 8। और आप देखिए ये दोनों ही क्यूब्स हैं, ये 3 का क्यूब और ये हमारे पास 2 क्यूब। ओके, आपको आर क्यूब की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें, आर की वैल्यू मिलेगी आपको 3/2 मीन्स 1.5। ओके, ये है सिंपली 13। तो बस आपको कैलकुलेशन देखना है कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। अब हमें फॉर्मूला तो आ गया कि हम फॉर्मूला कैसे लर्न रख सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है आपको। बस सिंपली कैलकुलेशन पर फोकस रखना है कि हम कैलकुलेशन को कैसे सिंपल कर सकते हैं। 14th अगर हम चेक करें, 14th वाले में सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सेम क्वेश्चन है सीएस से, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। अगर हमारे पास रेडियस हो जाता है देन हम सिंपली सीएस से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप इसमें 15th, इसमें कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर contains water. This water is to be filled in cylindrical bottles, each of 3 centimeter and height 6 centimeter. How many bottles are required to empty the bowl? इस बाउल को एम्प्टी करने के लिए कितना बोटल्स रिक्वायर होंगे ये आपको पता करना है। कैसे फाइंड करेंगे? वही सेम, यहाँ पर जो हेमिस्फेरिकल बाउल है हमारे पास, इसका जो वॉल्यूम है हम लेट कर लेंगे किसके? n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंड्रिकल बोतल। ओके, ईच सिलेंड्रिकल बोतल। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंड्रिकल बॉटल। सिंपल ये करना है आपको। आपको नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे? बॉटल्स मिलेंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो सिंपली देखो क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या है? 36 डायमीटर, देन 18 क्या होगा इसका? रेडियस होगा। यहाँ पर सेम अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? सिलेंड्रिकल बोटल्स है हमारे पास, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच आर। रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 6। सिंप्लीफाई करिए पाई से तो पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। देन सिंपली हम क्या करेंगे इसमें? 2/3 18 इंटू 18 ये करिए आप इसमें, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 6 ये करिए। फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। 3 जा 9, 9 2 जा 18 ये कर लीजिए इसमें। 6 3 जा 18, 3 से 3 कैंसिल भी हो रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है? 18 4 जा 72। सिंपल, ये आंसर हो गया इसका। ओके, ये था इसमें सिंपली। यस, 72 बॉटल्स आ रहा है। ओके, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 16, इसमें बोल रहा है सिलेंड्रिकल वेसल 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। ये पार्शियली फिल है। स्फीयर ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू इट। इसमें ड्रॉप किया गया है 36 सेंटीमीटर डायमीटर का है हमारे पास स्फीयर, एंड इज फुली सबमर्ज्ड इनटू वाटर। और अगर इस फुली सबमर्ज्ड हो जाए, वाटर में फुली डिप हो जाए, देन क्या कर रहा है? बोल रहा है फाइंड द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द हाइट इन द वेसल। तो वेसल की हाइट में कितना राइज होगा ये बताना है आपको। तो कितना इंक्रीज होगा इसको कैसे चेक करेंगे हम? तो सिंपली देखो, अगर हम किसी सिलेंड्रिकल वेसल में क्या कर रहे हैं, एक स्पेरिकल क्या है हमारे पास? एक बॉल है स्पेरिकल। सिलेंड्रिकल वेसल 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। तो स्फीयर को इसमें डिप कर रहे हैं हम। इसमें अगर ड्रॉप करते हैं एक स्फीयर को, इसमें एक स्फीयर को अगर हम क्या करते हैं, ड्रॉप कराते हैं, और ये कह रहा है कि कंप्लीटली इससे क्या हो जाए? सबमर्ज हो जाए, इसमें कंप्लीटली डिप हो जाए। देन ये कितना इसका जो हाइट है, पहले इसमें इनिशियली हम हाइट लेट कर लेते हैं h। अब ये इसकी जो हाइट है वो कितनी हाइट इंक्रीज होगी ये बताना है। ये हाइट कितनी इंक्रीज होगी? तो सिंपली आप इसको ऐसे लेट करिए कि ये एम्प्टी है, ठीक है, ये करिए आप इसको एम्प्टी है ये। और ये जो इसमें हम स्पेयर ड्रॉप कर रहे हैं, इस स्पेयर से इसकी h हाइट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
अप टू हाइट h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्या ले लेते हैं, स्पेयर ले लेते हैं। यहाँ पर वही केस लेंगे हम, या फिर इंक्रीज हाइट हम h ले लेते हैं। तो हम उस केस में वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारे पास, ये सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ या फिर इंक्रीज्ड वॉल्यूम, हम कह सकते हैं इंक्रीज्ड वॉल्यूम इन वाटर लेवल, ठीक है, इन सिलेंडर। इंक्रीज वॉल्यूम भी बोल सकते हैं हम, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ले सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लेंगे हम यहाँ पर, अगर हम या फिर यस पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसकी जो इंक्रीज हाइट है ना, इंक्रीज जो वॉल्यूम है, उसकी हाइट क्या लेट कर रहे हैं, एच लेट कर रहे हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं नॉर्मली, पहले इसमें क्या था, वाटर फिल था कैपिटल एच हाइट तक, और अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, एच हाइट ले रहे हैं इसकी। इंक्रीज हाइट क्या है, एच, और वही हमें फाइंड करना है। यस, इंक्रीज जो वॉल्यूम होगा ना हमारा, इंक्रीज वॉल्यूम इन वाटर लेवल, उसके इक्वल। सिर्फ हम किस वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं इसमें, इंक्रीज वॉल्यूम को किसके साथ, देखो ये जो इंक्रीज वॉल्यूम हुई है हमारे पास, इंक्रीज या फिर वाटर लेवल में जो इंक्रीमेंट हुआ है, उस वॉल्यूम को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये जो स्पेयर होगा जिसको हमने इसमें ड्रॉप कराया है, ओके। ये है, तो इस इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं, अब इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इन सिलेंडर बोल सकते हैं, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बोलेंगे हम इसमें। तो सिंपली क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। ये था 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल करेंगे हम। अब देखो दोनों का रेडियस भी डिफरेंट होगा, यहाँ पर सेम रेडियस नहीं होगा, तो इसलिए हमें रेडियस में भी डिफरेंस रखना होगा। यहाँ पर हमारे पास डायमीटर 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो हमारे पास स्पेयर इसका है डायमीटर 36, 60 एंड 36, ओके। यहाँ पर क्या है, 60 एंड 36 सेंटीमीटर है दोनों के डायमीटर्स। इसके रेडियस को हम कैपिटल आर लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम देखो कितना लेंगे, 60 का हाफ 30, ये स्क्वायर कर देंगे। एंड हाइट कितना लेंगे इसमें हम, हाइट कितना लेंगे, h, और यहाँ पर क्या है 4/3 r, कितना है हमारे पास, ये r हमारे पास 36 का हाफ लेंगे हम, इसमें कितना लेंगे 18, ये लेना है हमें आपको, और फिर फाइंड करना है इसकी हाइट। ये हाइट फाइंड करने के लिए आप इस 30 स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे इसको। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या मिलता है, 4/3 18 क्या है हमारे पास, क्यूब है, तो ये 18 18 18 बोल सकते हैं हम इसमें, और इस 30 को इधर लेके आएंगे तो 30 into 30, सिंप्लीफाई करते हैं क्या मिलता है आपको, देखो कैंसिल करके आप यहाँ पर जैसे हम कैंसिल कर सकते हैं इसको 3 से, 3 6 जा एंड 3 10 जा, जैसे हम 6 से भी कैंसिल कर सकते थे, 6 3 जा 6 5 जा 30, लेकिन हम 10 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, 3 6 जा 3 10 जा, देखो कंप्लीटली क्या डिवाइड हो रहा है, 10 10 नहीं हो रहा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 जा, और अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मीन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 6 36, ये 6 का क्यूब 216 होता है, 216 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 4 6 24, 2 कैरी, ठीक है, कितना मिल रहा है 864, डिवाइडेड बाय 10 into 10 100 करते हैं तो मिलेगा आपको 8.64, 8.64 इसकी हाइट मिल रही है हमें, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में मिलेगी ये, तो ये मिल रही है हमें 8.64। चेक करिए इसका आंसर 8.64 आ रहा है कि करेक्ट, है हमने फिर मिस्टेक किया कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, यही वैल्यूज है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर 36 है, ओके ओके, तो फिर यही मिलेगा इसका आंसर, ये मिल रहा है ना, हाँ ये हो गया हमारे पास इंक्रीज हाइट। तो ये था 16th। तो यहाँ पर देखो हमने देखा सिर्फ ओनली कि यहाँ पर जो इंक्रीज हाइट के लिए बोल रहा है कि इंक्रीज हाइट फाइंड करना है, तो बस हम इंक्रीज हाइट को कंपेयर कर रहे हैं किसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर से। तो सिंपली हमने इंक्रीज हाइट को किससे कंपेयर किया है, ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंक्रीमेंट ड्यू टू हो रहा है स्पेयर, ठीक है, तो इसलिए सिंपली हमने इसको इक्वल किया और ये सिंपली हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम इसमें चेक करें 17, इसमें बोल रहा है देयर इज अ वाटर टू a height of 16 centimeter in a cylindrical glass jar of radius 12.5 centimeter. Inside the water there is a sphere of diameter 15 centimeter completely immersed
बाय वॉट हाइट विल वाटर गो डाउन व्हेन द स्पेयर इज रिमूव्ड। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? यस, ये यहाँ पर सिंपली वही केस है। यहाँ पर क्या होता है लास्ट वाले केस में कि वो इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास वही सेम केस लेंगे हम। यहाँ पर जो वाटर राइज हो रहा था, वाटर क्या हो रहा है यहाँ पर फॉल हो रहा है, तो इसमें जो हाइट में डिक्रीमेंट हो रहा है वो किसकी ड्यू टू हो रहा है? जो हम क्या कर रहे हैं कंप्लीटली सबमर्ज क्या था स्फीयर है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। सिंपली यही केस लेंगे इसमें भी हम। ओके, ये भी हो जाएगा सिंपल, देखो वही किया है इसने, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे एच को। ओके, नेक्स्ट करें इसमें। देखिए इसमें नेक्स्ट 18th में सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल टब है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसमें क्या है वाटर 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक है। A spherical iron ball is dropped into the tub and is fully immersed into it। सेम वही केस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं स्फेरिकल आयरन बॉल को ड्रॉप करा रहे हैं। Thus the level of water is raised by 6.75। इस बार इसने हाइट गिवन की है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल। बॉल का रेडियस फाइंड करना, सेम वही केस है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये क्या, हाँ यस, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिंगल जो हमारे पास आयरन स्पेयर है ये किसके इक्वल, इंक्रीज इंक्रीज हाइट इन सिलेंड्रिकल टब। ठीक है, इंक्रीज हाइट क्या है हमारे पास 6.75, इसी के अकॉर्डिंग इस बार हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल आर फाइंड करना है इस बार हमें। ठीक है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो रहा है, ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है हमारे पास। नॉर्मली हमारे पास सिंपली क्या मिलता है आर क्यूब इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इंटू में 6.75। सिंपली करिए इसको, आप सोल्व कर लीजिए अब। आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा 3/4, 12 स्क्वायर को क्या बोलेंगे 144 इंटू 6.75। ओके, 4 से डिवाइड करिए, 4 3 से 12, 4 6 से 24, पॉइंट हटाते हैं डिवाइड बाय 100 होगा। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए आपको आंसर मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ पर क्यूब है, और अगर ये क्यूब है तो इधर भी क्यूब ही फॉर्म होना चाहिए, तो इसको केयरफुली आपको कैलकुलेट करना है, केयरफुली कैलकुलेट, क्योंकि हमें क्यूब बनना है, हमारे पास क्यूब फॉर्म हो रहा है तो क्यूब ही इधर फॉर्म होना चाहिए। तो चेक करिए क्यूब फॉर्म होने के लिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि 100 अगर ये 1000 होता तो फिर ये 10 का क्यूब होता, नीचे 1000 हो जाता, या फिर पूरा कैंसिल हो रहा है कि 100 कंप्लीटली कैंसिल भी। किसको कैंसिल कर रहे हो? 675 को, 36 और 100 को। यस, 4 से कर सकते हो आप, लेकिन फिर वही है 25 मिल रहा है, फिर 25 से कैंसिल कर लेंगे। यस करेक्ट है। देखो अगर हमने क्या किया यहाँ पर ये 36, ये कैसे मिल रहा था हमें 12 का स्क्वायर 144 से मिल रहा था ना, तो ये हमने 4 से कैंसिल किया इसको, तो 36 मिला हमें। एंड आप क्या कर रहे हो इसको 9 4 से कैंसिल कर रहे हो, 4 9 एंड 4 से 25, और 25 से फिर इसको भी कैंसिल करिए। 25 से इसको कैंसिल कर रहे हैं हम, कितना मिल रहा है 25, 25 टू सा कितना मिलता है 50, और 23 नहीं मिलेगा, 27 मिलेगा ये। तो आर क्यूब कितना हो जाएगा देखो, ये हमारे पास 27 है, 27 मिलेगा, सॉरी 27 है ना ये, 675 था, 625 था, इसको 50 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 50, 175, 27 है ना ये। यस 20, यस 27 मिलेगा ये। यस यस यस। अब इसको चेक करिए, लेकिन हमें क्यूब फॉर्म करना है, क्यूब, ये किसका क्यूब फॉर्म हो रहा है ये देखिए। इसको आप कह सकते हो, इसे कह सकते हो आप 3 क्यूब, इसे 3 क्यूब कह सकते हैं 27, ये भी 3 क्यूब है हमारे पास। ये हो गया हमारे पास, बेस सेम है हमारे पास, पावर ऐड कर सकते हैं 3 टू द पावर 6 बोल सकते हो आप इसे। तो ये हमारे पास क्या होगा 3 टू द पावर 2 ऑल पावर 3, तो इसको आप सिंपली कह सकते हो 9 टू द पावर 3। ओके, सॉरी, यस, 3 3 3 से भी कर सकते हो आप क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है,
तो ये हमारे पास आप इसे भी कर सकते हो कि आप इसे बोल सकते हो 3 क्यूब, एंड ये 3 क्यूब, तो ये क्या होगा 3 इंटू 3 क्या देगा आपको 9। तो इसलिए आर क्या आ रहा है हमारा 9। ओके, ये हो गया हमारा 18th क्वेश्चन। तो बस प्रॉब्लम हमें मिलती है कैलकुलेशन में, और बस कैलकुलेशन का सिस्टम समझना है कि भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि some lead spheres each of diameter 6 centimeter are dropped into a beaker containing some water and are fully submerged. The diameter of the beaker is 18 centimeter. Calculate the number of lead shots dropped into it if the water level rise by 40 centimeter. सेम केस है ये भी हमारे पास। तो सम, ठीक है, इस वाले को कर सकते हो ना आप। ओके जी, वही सिंप्लीफाई केस है इसमें भी हमें, लेकिन क्या फाइंड करना है, स्पेयर का क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेयर्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ लेड स्पेयर्स ड्रॉप्ड इनटू इट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों की वॉल्यूम को क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसको आप करना ट्राई। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम 20। इसमें बोल रहा है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट हाइट इज 11 सेंटीमीटर, हाइट 11 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका, 2.5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू रिम, ये वाटर फिल है इसमें अप टू रिम। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर रेडियस 0.25 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल। अगर इसमें हम लेड शॉट्स इसमें डालते हैं तो क्या रहा है कि 2/5 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तो 2/5 वाटर इसमें से फ्लो आउट हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो देखो इसमें जितने भी लीड, हाँ जितने भी लीड शॉट्स, यस, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो लेड शॉट इसमें ड्रॉप कर रहे हैं, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट किसके इक्वल होगा, ये जो वॉल्यूम होगी मींस जो टोटल हमारे पास लेड शॉट्स होंगे इनकी जो वॉल्यूम होगी वो किसके इक्वल होगी, ये हो गया, हाँ ये होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रोन के इक्वल, की जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें से क्या हुआ है हमारे पास ड्रोन आउट हुआ है। ओके, और कितना हुआ है वो, ये हुआ 2/5 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो कितना वाटर फ्लो हो गया है इसमें, 2/5 ऑफ द वाटर। अब 2/5 किसका बोल रहा है, तो 2/5 बोल रहा है जो इसमें टोटल वाटर था कौन के अंदर, कौन के इनसाइड हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेडियस हम कैपिटल आर ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर रेडियस हम कैपिटल आर ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और हमारे पास जो, यस, वाटर की वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, कौन के वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि कॉनिकल शेप में है अभी वाटर, तो वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर भी किसके इक्वल होगा, कौन के वॉल्यूम के इक्वल। सिंपली एन, सॉरी, यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ लेट शॉट्स, तो यहाँ पर एन इंटू ये 2/5, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम है हमारे पास ईच लेट शॉट की, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, ये 2/5 वॉल्यूम ऑफ किससे, कौन से। अब इसको डिवाइड करिए आप, यहाँ पर होगा 4/3, क्योंकि स्फेरिकल शेप में 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर 3 से 3 सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू क्या होगा 2/5। रेडियस कितना, रेडियस कितना है इसमें सिंपली हमारा 2.5, यह 2.5 सेंट। वॉल्यूम कौन का है ना, कौन का है हमारे पास 2.5, तो यहाँ पर 2.5 ले लेंगे हम सिंपली। 2.5 ये हो गया। हाइट कितना लेना है हमें, 11 लेना है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें 4 मिल रहा है, एंड आर क्यूब, आर कितना है इसमें 0.25 या फिर 1/4, और यहाँ पर एक क्यूब। ओके, इस सेंस में इसको करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे मिल जाएगा आपको। तो इसको सिंप्लीफाई करना कितना मिल रहा है, वैसे एक 4 कैंसिल हो रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, स्क्वायर हो जाएगा इसमें। सिंपली यहाँ पर भी इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा 2/5, ये 2.5 मिल रहा है आपको, इनटू में 11, और यहाँ पर ये स्क्वायर मिल रहा है, मीन्स ये 4 स्क्वायर ऊपर आएगा हमारा। ओके, 5 5 से 25 पॉइंट हटाकर आप नीचे 10 ले सकते हो, 5 5 से 25,
देन 5 से कैंसिल करिए आप, 5 2 ज़ा 10, ये कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पर 16, 4 4 ज़ा 16 होगा ये, और 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8, 8 को 11 से कर लो आप, और 8 5 ज़ा 40 और 11, तो ये मिल रहा है आपको कितना, 440, ये मिल रहा है इसमें। सिंपली ये आंसर हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ लेड सोर्स। ओके, ये हमारे पास 20 क्वेश्चन था इसका ये। और अगर हम इसका ये 21 देखें तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, स्फेरिकल सेल ऑफ लेड whose एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर। तो यहाँ पर क्या है, इस बार स्फेरिकल सेल है, मींस वो होलो है और उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स गिवन किए हैं 24 एंड 18 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू a right circular cylinder 37 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। इस बार जो स्फीयर है वो क्या है हमारे पास, एक स्फेरिकल सेल है, मीन्स यहाँ पर ये लेट कर सकते हैं होलो है, तो ये खाली अंदर से खोखला है, इस तरीके से हम कह सकते हैं होलो शेप है हमारे पास, ये सेल शेप है। और इसमें स्फेरिकल सेल का मीन्स है यहाँ पर इनसाइड में ना क्या है, यहाँ से क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो सिर्फ इसमें मटेरियल यूज हुआ है, इस ऐसे इमेजिन करिए आप कि एक सॉलिड, कंप्लीटली सॉलिड बॉल नहीं है ये एक ऐसा बॉल है जिसमें यहाँ पर ये खाली स्पेस है बीच में। ओके, और ये इसमें बोल रहा है स्फेरिकल सेल ऑफ लेड whose एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस में रेडियस गिवन किया है, एक्सटर्नल गिवन किया है 24 और इंटरनल गिवन किया है 18। ओके, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर 30 सेंटीमीटर हाई, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, राइट सर्कुलर सिलेंडर में। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर हाई। ओके, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर इसका बेस फाइंड करना है आपको, वो भी डायमीटर फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर रेडियस फाइंड करेंगे, देन फाइंड करेंगे इसका रेडियस। तो देखो कब मोस्टली केसेस में ना ये जो एग्जाम में ना यही बोलता है कि डायमीटर फाइंड करिए, और हम क्या करते हैं, हम रेडियस फाइंड करके आंसर वैसे ही छोड़ देते हैं, वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, मार्क्स कटते हैं उसके। इसलिए आपको हमेशा फोकस रखना है कि वो डायमीटर बोल रहा है रेडियस। इस केस में भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ये जो हमारे पास स्फेरिकल सेल है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ पर भी हम वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल किसके इक्वल लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल हम किसके इक्वल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म कर रहा है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल कितना होगा, वॉल्यूम होगा स्फेरिकल सेल का एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इंटरनल वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका रेडियस आप डायरेक्टली पुट कर लीजिए 37, आप इसको लेट भी कर सकते हैं कि इसका रेडियस हम आर डैश लेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर डैश तो हमें फाइंड करना है, ये हाइट गिवन की है, हाइट गिवन की है 37 सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपली अब इसको सोल्व करना है आपको। कैसे सोल्व करेंगे हम, दोनों का रेडियस यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर मिल रहा है कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू में पाई आर डैश स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर हमें फाइंड करना है, यहाँ पर 37, सिंपली पाई से पाई कैंसिल करेंगे, एंड 4/3 कैपिटल आर क्या होगा हमारे पास 24 क्यूब माइनस 18 क्यूब इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर, और यहाँ पर 37। ओके, सिंपली 4/3, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो या तो आप 24 का क्यूब करिए तब होगा सिंप्लीफाई, हाँ वैसे हम इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी यूज कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तो हमें होने वाली है दोनों में ही, क्योंकि 24 है 18 है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, या तो आप डायरेक्टली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यस, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज कर सकते हो आप, जिसमें 13824 ये आ रहा क्यूब, और फिर 18 क्यूब करना है, काफी लॉन्ग हो जाएगा वैसे। 5832,
हाँ, फिर इसको माइनस करिए आप, फिर इसे सिंप्लीफाई, वैसे सिंप्लीफाई करना है इसको अब। ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हो ना आप। और जैसे एग्जाम में आता तो फिर हम इसमें ये यूज, इन दोनों को माइनस करने पर 7992 मिल रहा है। फिर ये 3 से कैंसिल हो रहा होगा, देखो 3 से कैंसिल कर सकते हो आप इसे, और फिर 37 से भी कैंसिल हो रहा होगा ये, 2664 ये हो रहा है, और फिर 37 से देखो डिवाइड हो रहा होगा ये, 37 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम्स में हो रहा है ये, 72 टाइम्स में हो रहा है। और 72 टाइम्स में हो रहा है तो देखो 72 फोर से कितने होते हैं हमारे, 144, कितना हो रहा है, 288, 72 टाइम्स में हो रहा है, 72 टाइम्स में 72 टाइम्स में। तो फिर इसका आंसर रूट में आ रही है क्या इसकी वैल्यू? रूट में तो नहीं आएगी, रूट में आ रही है, यस रूट में आ रही है तो फिर हम्म। तो अगर आप इस 12 सेंटीमीटर गिवन किए ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, 2 और इसमें ये 36 आ रहा होगा देखो फिर, इसका 6, इसमें कुछ मिस्टेक की है फिर हमने, 37 से इसको, ये तो 72 ही मिल रहा है आपको, या तो 72 मिल रहा है ये अगर आपको, तो फिर ये 2 बचना चाहिए यहाँ पर। अगर हम 4/3 पाई आर क्यू 2 रहना चाहिए। क्या हो रहा है ये, या फिर हमारी कैलकुलेशन राइट है? इसमें और चेक कर लेते हैं, स्फेरिकल सेल ऑफ लेड whose external internal 2418 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। अच्छा, डायमीटर्स गिवन किए ना, हमने मिस कर दिया, डायमीटर्स गिवन किए हैं, डायमीटर्स इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स, तो आपको 12 एंड 9 लेट करना है ना, 12 एंड 9 लेट करना है, 12 एंड 9 हाफ हाफ कर लेंगे ना इसमें, अब मिलेगा आपको 12 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 17, नियर बाय 1728, 2 यस 9, और 9 क्यूब क्या होता है, ठीक है 729, फिर इनको माइनस कर लो आप, तो ये मिल रहा है आपको 999 मिल रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर सिंपली आपको मिल रहा है 333, और फिर इसको 37 से डिवाइड कर रहे हो आप, 37 है ना इधर, अब 36 आएगा हमारा, फिर सिंपली कितना हो जाएगा इसका आंसर, 12 ही देगा ये। ओके, देखो ये जो हाँ, इन केसेस में ना आंसर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिलता है। जैसे हम इसको कर रहे हैं 4 × 36, ये 4 × 36 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, इधर से स्क्वायर हटाते हैं, तो सिंपली 4 का 2 एंड 36 का 6 और आर डैश की वैल्यू 12। ओके, तो एग्जाम में भी आपको जो क्वेश्चन मिलता है ना, अगर आर स्क्वायर है आर क्यूब है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर या क्यूब रूट नंबर आपको मिलेगा। ओके, ये स्फेरिकल सेल का मीनिंग आप यही समझिए कि आपके पास एक सॉलिड, जैसे हमारे पास बॉल होता है, उसमें क्या होता है, कंप्लीटली फिल होता है, कंप्लीटली फिल होता है। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं, एक होलो बॉल है हमारे पास, ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक सॉलिड बॉल है लेकिन वो होलो है अंदर से, ठीक है, लेकिन उसके पास कुछ मटेरियल है, ये कुछ मटेरियल जिससे वो बना है, ठीक है, और अंदर से वो एम्प्टी है, ये इसको स्पेरिकल सेल बोल रहा है ये। ओके, अब ये सर्कुलर शेप लग रहा है, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, 2D नहीं है, 3D है, इसको इमेजिन कर सकते हो आप। ओके, ये है हमारे पास 21 था ये, तो ये क्वेश्चन है इसमें। अब देखो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं फिर ये आ जाते हैं हमारे पास, जैसे इसमें डायरेक्टली शेप आपको गिवन कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन द टॉय, और ये क्या है हमारे पास, सॉलिड वुडन टॉय है, तो अगर ये वॉल्यूम बोल रहा है तो आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम के लिए सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर कोन का वॉल्यूम प्लस ये हेमिस्फीयर वॉल्यूम, दोनों को ऐड करेंगे ना हम, दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे, सिंपल। देखो इसके और इसके लिए हाइट क्या है हमारे पास, 10.2 सेंटीमीटर है कोन के लिए, और हेमिस्फीयर के लिए आपको सिर्फ रेडियस चाहिए, और रेडियस इसमें गिवन किया होगा, ये रहा हमारे पास रेडियस, बेस ऑफ कोन आर 4.2 सेंटीमीटर। और देखो जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया, इसमें हमने 12 सेंटीमीटर फाइंड किया था, लेकिन इसमें डायमीटर बताना था, यही चीज हम मिस कर देते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको 24 सेंटीमीटर डायमीटर बताना था। आंसर कितना आ रहा होगा, आंसर इसका 12 गिवन किया है इसका, इस वाले आंसर में
इसमें डायमीटर फाइंड करना है, लेकिन डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, तो फिर इस केस में अगर रेडियस 12 आ रहा है ना, तो इसका आंसर 24 आना चाहिए। 12 गिवन क्या है, देखना है, चेक करना है एक बार कि डायमीटर तो फिर 12 है। हाँ 12 है, तो फिर वो बाय मिस्टेक उसने रेडियस ही गिवन कर दिया है। वैसे यहाँ पर डायमीटर बोल रहा था, डायमीटर के लिए तो 24 होगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको, सिंपली ये हो गया। और इसके सी एस से टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया के लिए आप सी एस से ऑफ कॉन एंड सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों ऐड करोगे आप। ठीक है, सी एस से ऑफ कॉन पाई आर एल प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये टो है हमारे पास, क्योंकि ये सॉलिड वुडन टो है, तो इसमें जो सरफेस एरिया है ये बाहर की तरफ जो होगा एक्सटर्नल सरफेस एरिया यही होगा। और एक्सटर्नल सरफेस एरिया सी एस से बनेगा, इसका सी एस से फॉर्म होगा। ओके, ये करना है सिंपली। ऐसे सेम ये वाला शेप है, इसमें भी टोटल एरिया ऑफ इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग द बेस, आपको एक्सक्लूडिंग द बेस आपको इंटरनल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो अगर इसकी थिकनेस नहीं बोलता है, जैसे ये बोल रहा है कि इंटरनल हाइट ऑफ सिलेंडर इज 7 मीटर एंड द इंटरनल रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस ही आपको गिवन किया है और इसकी हाइट गिवन की है आपको सिलेंड्रिकल पार्ट की 7 मीटर। और आपसे बोल रहा है कि इसका टोटल एरिया बताना है, इंटरनल सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग बेस, आपको बेस ऐड नहीं करना, सिर्फ आपको ये एरिया बताना है। तो इस एरिया में आप देखो, इमेजिन करो तो क्या मिल रहा है आपको, एक तो सी एस सी ऑफ क्या मिल रहा है, सी एस सी ऑफ मिल रहा है हमें सिलेंडर, एंड ऑल्सो मिल रहा है हमें सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपली इसको सोल्व करना है, 2 पाई आर कॉमन लेकर देखो ये क्या मिल रहा है आपको, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये टोटल आपको क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है किसके इक्वल, सिंपल जो वैल्यू मिल रही है हमें, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल ही मिल रही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यही है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ओके, ये करना है आपको सिंपली। फिर इंटरनल वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, इंटरनल वॉल्यूम के लिए आप ये जो वॉल्यूम है हमारे पास सिलेंडर वॉल्यूम एंड हेमिस्फीयर दोनों की वॉल्यूम्स को ऐड करोगे, ये करना है। यहाँ पर भी सेम देखो, हमारे पास जो भी शेप्स होंगे उसी के लिए आप उसको कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम फाइंड करना इजी होता है, क्योंकि आपको करना है जो भी शेप्स है हमारे पास उन सभी की वॉल्यूम्स को आपको ऐड करना होता है। यहाँ पर हेमिस्फीयर, यहाँ पर सिलेंडर और यहाँ पर एक कोन, इन सभी की वॉल्यूम्स को क्या कर दीजिए, ऐड कर दिए, ये आपका आंसर मिल जाएगा सिंपली। ओके, ये करना है इसमें। और इसमें बस हाइट, यहाँ पर रेडियस देख लेना, रेडियस सभी के लिए सेम होगा। और इसकी हाइट के लिए आप क्या करोगे, इसमें टोटल हाइट 12.8 गिवन किया है, तो इधर से ये वाला रेडियस माइनस कर दोगे, इधर से ये 6.5 माइनस कर दोगे, ये हाइट ऑफ क्या मिल जाएगा, कोन मिल जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ कोन इसने डायरेक्टली नहीं गिवन किया होगा। यहाँ पर ये हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन किया 6.5, कॉमन रेडियस 3.5 गिवन किया, तो 3.5 रेडियस इधर, 6.5 ये, तो हो जाएगा 10, 10 माइनस करोगे किसमें से 12.8 में से, तो क्या मिलेगा आपको 2.8, तो ये मिलेगा आपको 2.8 रेडियस मीन्स हाइट, हाइट ऑफ कोन, क्योंकि हमें हाइट चाहिए वॉल्यूम के केस में। ओके, ऐसे सेम ये फिगर, सेम वही सेम फिगर है और उसमें वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। यस, इनको ट्राई करना आप, हो जाएगा आपके, सिंपली क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे ये ड्रॉप वाला क्वेश्चन आ गया कि इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 14, फाइंड द राइज इन द वाटर, तो वाटर लेवल में राइज इसके इक्वल होगा जितना ये जो सॉलिड शेप है हमारे पास इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे, राइज इन वाटर लेवल पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर एच राइज इन वाटर लेवल, और क्योंकि हम इस वाली हाइट को इस बार एच लेट करेंगे, राइज हाइट। ठीक है, तो रेज हाइट होगी हमारे पास एच, एंड यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये जो शेप है इसमें हमारे पास 2 शेप्स इंक्लूड हैं। एक है हमारे पास कौन, जिसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, एंड यहाँ पर जो हेमिस्फीयर उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस इसको सेम इक्वल रखना है आपको। फाइंड क्या करना है इसमें, इसमें फाइंड करना है हमें हाइट फाइंड करना है क्या इसमें, ये है इफ द रेडियस इज सॉलिड इन द शेप ऑफ a hemisphere of 7 centimeters surmounted by a cone, the solid is immersed completely in a cylinder filled with the water to certain height if the radius of a, find the rise in water level, वही h फाइंड करना है इसमें भी। तो वो राइज इन वाटर लेवल देखो, जो हमारे पास ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कितना है, इसको हम कैपिटल आर लेट कर लेते हैं, फिर सिलेंडर का रेडियस है 7। ओके, हाइट आपको फाइंड करना है सिंपली 1/3, और इसमें से कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मिल रहा है एच प्लस आर।
ओके, ये है इसमें, तो एच प्लस आर कॉमन मिल रहा है। अब सिंपली आप इसको सोल्व कर लोगे, पाई से पाई कैंसिल करिए, 7 को आप 49 भी बोल सकते हो, इनटू में एच। ये रेडियस कितना है इसका, रेडियस चेक कर लीजिए इसमें कितना गिवन किया है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर गिवन किया है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर की वॉल्यूम रेडियस, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये जो सॉलिड है ना, इसमें हेमिस्फीयर, इसका रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो रेडियस कितना है, 14 है। ये रेडियस 14 है। ओके, ये रेडियस 7 है एंड सरमाउंटेड बाय कोन, कोन की हाइट 4 है। ओके, ये 14 है और ये वाला रेडियस कितना है, यहाँ पर 14 का स्क्वायर कर लीजिए 196, यहाँ 1/3। ये रेडियस कितना है, ये है 7। ओके, हाइट कितना है 4 कोन का और ये 7 है। इसको सिंप्लीफाई करना और एच फाइंड करना है। ओके, हो जाएगा ना ये, इसको करिए आप, ये सिंपली हो जाएगा हमारा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर है 6। इसी टाइप्स है ना, इसी टाइप से ही हमारे पास ये है, जैसे 27 देखिए आप, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। इसमें हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, लेकिन इसका फिगर ये वाला नहीं है, ये फिगर नहीं है ना इसका। ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स, इसमें हेमिस्फेरिकल एंड है। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये कुछ इस केस को कह रहा है। इस बार जो सिलेंडर है, इसके एंड पर क्या है हमारे पास, हेमिस्फीयर्स हैं। ठीक है, ये हेमिस्फीयर्स माउंट है इसमें, कुछ इस टाइप से देख सकते हो आप इसको। ठीक है, ये हेमिस्फीयर्स हैं और इसकी टोटल हाइट अगर इसने कहा है 19 है, टोटल हाइट कितना है इसमें, 19 सेंटीमीटर। देन आपको क्या करना है, इसका जो रेडियस है वो लेट करना है 7। रेडियस 7 अगर हम लेट, रेडियस है डायमीटर, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, अगर रेडियस होगा 3.5, ये भी 3.5 होगा और इधर ये भी 3.5 होगा। ओके, तो मीन्स इसमें से टोटल 7 माइनस करोगे, 19 माइनस 7 तो 12, इसकी क्या मिल जाएगी आपको, हाइट मिलेगी सिलेंडर की हाइट। ओके, सिलेंडर का हाइट 12 मिलेगा। रेडियस हमारे पास हो गया। वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, सभी की जो वॉल्यूम से ऐड करोगे, हेमिस्फीयर टू हेमिस्फीयर, आप सिंगल स्फीयर भी बोल सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फीयर करोगे तो आपका कंप्लीट स्फीयर ही मिल जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये करेंगे हम, इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, ये है इसमें सिंपली। ऐसे 28 में हेमिस्फेरिकल एंड अ कॉनिकल होल इज स्कोप्ड आउट ऑफ अ सॉलिड वुडन सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रिमेनिंग। इसमें भी आपको क्या कह रहा है, इसमें स्कोप आउट किया गया है इसको, मतलब इसको कैविटी बनाई गई इस टाइप से, इसमें इस तरीके से। और इसमें आपको क्या बोल रहा है कि वेयर इज द मेजर्स आर गिवन। अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना तो इजी है, लेकिन अगर इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसमें कह रहा है कि हाइट, वेयर द मेजर्स आर फॉलो हाइट ऑफ द सॉलिड एंड देन आपको क्या फाइंड करना, यस, तो यहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में आप क्या करोगे, सिलेंडर के वॉल्यूम से दोनों की वॉल्यूम माइनस कर दोगे। सिंपल है ये भी हमारा केस। तो ये भी, ये इजी केस है, वही केस बन रहा है हमारे पास। ऐसे 29 एंड 20 30 क्वेश्चन देखिए आप, इसमें रेशियो में गिवन कर रहा है कुछ। इस सिलेंडर अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन है हैव इक्वल बेस डायमीटर्स हैव द सेम हाइट। सभी का सेम हाइट है, प्रूव करिए, प्रूव दैट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 3:2:1। तो इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो हमें क्या मिले, 3:2:1 मिले, ये चेक करना है आपको। तो देखो वॉल्यूम ऑफ, क्या करना है आपको, सिलेंडर लेना है, हेमिस्फीयर लेना है, कोन लेना है। तो सिंपल देखो आप, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हम सिलेंडर ले रहे हैं एंड वॉल्यूम ऑफ क्या ले रहे हैं, हेमिस्फीयर ले रहे हैं, हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन ले रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई, और इनके किसका रेशियो गिवन किया है, हैव इक्वल बेस डायमीटर एंड हैव द सेम हाइट। इक्वल बेस डायमीटर भी इक्वल है इनका एंड सेम हाइट है, फिर तो इसका हाइट और रेडियस सेम है। तो अगर हम इस केस में देखें, यस, इस वाले केस में देखें हम कि भी यहाँ पर हाइट है। इस वाले केस में अगर हम इसको एच लेट करेंगे, यहाँ आर है हमारे पास,
और फिर हमारे पास हेमिस्फीयर, अगर हम हेमिस्फीयर, इसकी भी हाइट अगर हम कह रहे हैं कि सेम है, लेकिन इसकी जो हाइट होती है हेमिस्फीयर की हाइट, वो तो रेडियस होता है, तो इसका मीन्स इसका भी हाइट रेडियस के इक्वल होगा। और फिर कौन है हमारे पास, ठीक है, कौन हमारे पास ये कॉनिकल शेप है, इसका भी हाइट सेम है, तो इसका मीन्स इसका भी हाइट आर के इक्वल होगा। बेस डायमीटर तो सभी का सेम है, तो रेडियस, तो ये इसमें लेंगे हम। तो बस तीनों केसेस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, एच के प्लेस पर फिर आप क्या ले सकते हो, आर। वॉल्यूम का रेशियो चेक करना है ना हमें। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और इस केस में वॉल्यूम ऑफ कोन के केस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच के केस में फिर आर लेंगे हम। सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब सभी में कैंसिल, पाई 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 सभी में कैंसिल, मिल रहा है हमें रेशियो क्या, इधर मिल रहा है हमें 1, इधर मिल रहा है 2/3 एंड इधर मिल रहा है 1/3। लेकिन हमें ये प्रूफ करना है, तो आप देखिए सभी में 3 की मल्टीप्लाई करिए, आप सभी रेशियो में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 और इधर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होगा हमारा, एंड इधर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, तो 3:2:1, ये आंसर होगा इसमें 29th में। 30th देखिए आप इसमें, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल, फाइंड द इंक्रीज परसेंट इन दिस सरफेस एरिया। ठीक है, कितना परसेंट एरिया इंक्रीज होगा ये बताना है आपको। कैसे करेंगे इसमें, सिंपली रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, ठीक है, स्फीयर का रेडियस डबल किया तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये चेक करना है। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है इनिशियल से, इसको चेक करने के लिए दोनों के डिफरेंस अपॉन में इनिशियली कितना था वो उसको कर लीजिए आप। देखो इंक्रीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी वैल्यू हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, इसकी जो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू है हमारे पास, इनिशियल एरिया लेट कर लेते हैं, एरिया इंक्रीज हो रहा है इसका, तो इंक्रीज एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, तो इंक्रीज एरिया के लिए आप क्या करोगे, ओरिजिनल एरिया, क्योंकि ओरिजिनल एरिया से हम कंपेयर कर रहे हैं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। और अगर हम इसके बाहर वाले रेडियस को कैपिटल आर ले रहे हैं, तो ये बिगर एरिया माइनस स्मॉल एरिया कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इनटू में 100। ऐसी सेम केस हम इसमें लेंगे कि अगर ये स्पेयर वाला केस है, तो स्पेयर की वॉल्यूम के परसेंटेज में इंक्रीमेंट बोल रहा है, ये सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया में बोल रहा है, तो दोनों के सरफेस एरिया का डिफरेंस लेट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ये क्या था, स्पेयर ये था, अब इंक्रीज कर दिया इसके रेडियस का, तो इसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हुआ होगा, तो यहाँ पर रेडियस आर है, यहाँ पर रेडियस क्या है 2r। तो आप क्या करोगे, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, इंक्रीज परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इंक्रीज्ड मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बिगर स्फीयर है इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या होगी 2r, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर ओरिजिनल, तो ये इंक्रीज्ड वैल्यू आ गई हमारी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, फोन में किसके कंपैरिजन में हुआ, ओरिजिनल स्पेयर का सरफेस एरिया इनटू में हाइट कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा फाइंड। चेक करिए इसका आंसर, इसमें अपॉन में हम क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ये ओरिजिनल वाले से हम परसेंटेज चेक कर रहे हैं ना कि ओरिजिनल से वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो ऑलवेज हमें क्या रखेंगे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे, ओके, इसी को ही इंक्रीज, है ना। इसका आंसर देखो कंप्लीटली आर तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या मिलता है 2r स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से दोनों से हमने 4 पाई कॉमन लिया है, एंड यहाँ पर क्या 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में कितना आ रहा है 100, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इधर आ रहा है 3 आर स्क्वायर, तो फिर ये तो वैल्यू कितनी आ रही है 3 आर स्क्वायर आ रही है वैल्यू हमारी, और यहाँ पर मिल रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी सिंपली हमें आंसर दे रहा है 300%। यस 100% से ज्यादा हो सकता है। 100% का मीनिंग क्या है, 100% का मीनिंग क्या है अभी, जैसे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास, और इसका सरफेस एरिया 500 आ रहा है, ठीक है, तो 500 सेंटीमीटर इसके लिए 100% है। अगर मैं कह रहा हूँ कि दूसरा कोई स्पेयर है, उसका सरफेस एरिया आ रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो क्या है, इसके कंपेरिजन में तो वो 200% है ना। हम कहते हैं कि भी कोई भी वैल्यू 100%, हम किसी भी वैल्यू को 100% लेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको 100% लेट कर रहे हैं, तो देन इसके कंपैरिजन में, क्योंकि हम यहाँ पर जो परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं ओरिजिनल स्पेयर के कंपैरिजन में कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 200% या फिर 300%, ये जो वैल्यू है ना, इसका भी क्या बन रहा है यहाँ पर एग्जिस्टेंस है,
कि 200% का मीनिंग क्या है इसके कंपैरिजन में 500 के। तो अगर हम 500 को 100% ले रहे हैं और इसी का ही हम 200% फाइंड करें, किसी का भी परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज डिवाइड बाय 100। देखो आप 20 से 20 कैंसिल कर लो तो कितना मिल रहा है 1000। तो 500 का 200% कितना होगा 1000 होगा। ऐसे ही सेम अगर हम इसका 300% निकालें तो 1500 होगा। ओके, सेम एज इट इज। तो यहाँ पर क्या है 300% इसका आंसर है। तो ये है इसमें 30th वाले में।